हाय वंशिका, वैभव, कैसे हो? हेलो कविता, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? काफी लंबे समय के बाद हम लोग एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं अपनी मास्टर सेशन क्लासेस के लिए। और क्षमा चाहूंगा कि पीछे कुछ काम की वजह से हम लोग अपना मास्टर सेशन नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम लोग अपना जोरों शोरों से मास्टर सेशन करने वाले हैं। So I welcome you all in today's session. Please, I request you everyone, please turn on your cameras so I can see you all the beautiful faces in today's afternoon. Hi Abhimanyu, how are you? कैसे हैं आप? That's good. Very good morning everyone. This is good afternoon basically guys. Very good afternoon everyone. Hi Shivam, how are you? All good? Fantastic. So आज का टॉपिक पता है आप सभी लोगों को? बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इंडस्ट्री में इस टॉपिक की वजह से लोग 100 200 करोड़ जैसी मूवीज खड़ी कर देते हैं, 500 करोड़ जैसी मूवीज बना देते हैं। पता है आप लोगों को? इस इंडस्ट्री मतलब ये इतना जबरदस्त टॉपिक है कि बहुत जबरदस्त। कितने लोगों को पता है कि बाहुबली मूवी में भी मैट पेंटिंग का यूज किया गया है? कितने लोगों को पता है? जिसको नहीं पता वो चैट में लिख दिया करे कि बोले सर मुझे नहीं पता। ओके, सो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल कि सर आई डोंट नो व्हाट इज दैट इज। अभी मैं देख रहा हूँ काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके ओके, दैट्स गुड टू नो। आप लोगों ने जो भी गेम्स खेले हैं ना, हाँ मतलब कंप्यूटर्स पे अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर पर गेम किसने खेले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू प्ले कंप्यूटर गेम्स लाइक GTA? अच्छा वैभव, तुमने खेले हैं कंप्यूटर पे गेम? पक्का? आई कैन बिलीव। चलो बढ़िया है। ओके, सो जितने भी गेम्स होते हैं हर गेम के अंदर मैट पेंटिंग का इस्तेमाल होता है। सैन एंड्रियास हो गया, वैस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, GTA 5 नहीं खेला ना तुमने? नहीं खेला? ओके, मैं आपको एक गेम बताता हूँ, रेजिडेंट एविल 4 गेम खेलना आप, आपके सिस्टम में चल जाएगा। आपने खेला है आर्यन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो गेम खेलना आप, उसके लिए आपको जॉयस्टिक लगेगी। क्या लगेगी? जॉयस्टिक। आप उसको कीबोर्ड से नहीं खेल सकते हो, इट्स नॉट इजी। जॉयस्टिक ऐसी आ जाती है मेरे ख्याल से 300 400 के आसपास आ जाती है जॉयस्टिक। हाँ 300 400 के। वो लेकर के आइएगा एंड जस्ट प्ले द गेम, ओके, एंड यू एंजॉयिंग इट टू मच। बहुत मजा आएगा उस गेम को खेल के। फिर हम बैठेंगे कभी किसी दिन, बात करेंगे कि कैसा रहा गेम का एक्सपीरियंस। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, वेलकम एवरीवन इन टुडेज मास्टर सेशन ऑफ योर मैट पेंटिंग इन फोटोशॉप। पहले हर रोज की तरह हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज मैट पेंटिंग एग्जैक्टली, मैट पेंटिंग होती क्या है। और देखो मैट पेंटिंग में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो मैट पेंटिंग इज अ सीनरी। अगर आसान शब्दों में समझोगे तो मैट पेंटिंग क्या होती है? एक सीनरी होती है। जैसे हम घरों में देखते हैं अपने, हम सभी के घरों में सीनरीज होती हैं, कुछ पंछी उड़ रहे होते हैं, एक पहाड़ होता है, आगे नदी होती है, एक झोपड़ी होती है। सो दिस इज टाइप ऑफ। और ये सीनरी हम लोग अपने आप से खुद से भी बना लेते हैं, बचपन से बनाते आ रहे हैं। जब से ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में बैठे हैं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन? उसमें बोला जाता है ना कि एक नदी बनाओ, झरना बनाओ, पहाड़ बनाओ, पीछे एक सूरज निकलता हुआ, 4 पंछी उड़ रहे होंगे, ऐसा कुछ है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट। और वो जो हम लोग ऑन पेपर कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैट पेंटिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ मैट पेंटिंग। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं और समझते हैं कि वाकई में ये मैट पेंटिंग होती क्या है और कैसे हम इस मैट पेंटिंग को समझ सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। दैट्स ग्रेट। गाइस, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, यू गाइस कैन आस्क मी। आप लोगों को, आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है कभी भी, आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, आई विल गिव इट टू यू द माइक्रोफोन एक्सेस। लेकिन अभी प्लीज नेक्स्ट 15 मिनट तक आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, और उसके बाद 15 मिनट के बाद हम लोग एक 2 मिनट का Q&A रखेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। यू गाइस कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस, ओके।
ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक क्या है? सभी लोग चैट बॉक्स में स्पैम करो, देखते हैं कितने लोग बताते हैं टॉपिक क्या है। TTE होता है, मैट तो पायदान हो गया ना, MATTE। ओके, सो दैट इज मैटे। मैटे हम लोग देखा है ना, हम लोगों के मदर्स बनाते थे मैटे पर, कुछ ना कुछ बनाते थे। ठीक है, तो वो उसी तरीके से मैटे हो गया, और पेंटिंग यानी कि उसके ऊपर हम पेंटिंग कर रहे हैं। बस बस आदित्य, ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। ओके, चलिए, so let's get started guys, and I'm going to share my screen, and hopefully the screen is visible to everyone. I hope कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। अगर हो रही है तो प्लीज जस्ट गिव मी हैंड रेस। वंडरफुल वंडरफुल। मुझे लगता है कुछ लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? एक बार ग्रुप्स में आप लोग देख करके बता सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाय मगन, हाउ आर यू, कैसे हो? यस, मैसेज मिल रहा है। लवली, अभी देखा मैंने, अभी मिल गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। लेट गेट स्टार्टेड बच्चा। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि मैट पेंटिंग होती क्या है। देखो, आप लोगों की जो दुनिया है ना, अगर मैं बात करूं मतलब ग्राफिक डिजाइन की जो दुनिया है, ये लिमिटेड नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है, दिस इज नॉट लिमिटेड। और जैसे कि आज टाइम भी लिमिटेड नहीं है। हमेशा मास्टर क्लास 1 घंटे की होती है, लेकिन आज कितने घंटे की है? इशारे से भी बता सकते हो, 2 घंटे की है। तो 2 घंटे में आप लोगों को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, अब ये चीज आपको बहुत जरूरी समझनी है। देखो, दिस इंडस्ट्री इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग। सबसे पहली बात, ये इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, जो तुम सोचते हो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात कि मैट पेंटिंग क्या होती है। तो मैट पेंटिंग समझने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, थियोरेटिकली समझो पहले मैट पेंटिंग होती क्या है। मैट पेंटिंग इज बोथ ट्रेडिशनल फ्रॉम द करंट डिजिटल फॉर्म। यानी कि ट्रेडिशनल में क्या क्या चीजें आती थी? स्केचिंग आता था, स्टोन आर्ट आता था, यानी पत्थरों पर हम लोग चित्रकलाएं बनाते थे। स्टोन एज आई थी ना, तो स्टोन एज पर हम लोगों ने पत्थरों से शिल्प का कलाएं बनाई, तो वो ट्रेडिशनल आर्ट। ओके, so that is a form of traditional art. What is it? Traditional art. Got it? और डिजिटल फॉर्म यानी कि आज हमारे पास में लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, हम लोग पेन टैबलेट्स हैं, सबसे बड़ी बात। और हमारे पास में टैब्स हैं जिनमें पेन्स आते हैं, हम लोग स्केच कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी। सो यस, दोनों ही फॉर्मेट में हमारे पास में मैट पेंटिंग है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास मैट पेंटिंग जो है आपका दोनों ही फॉर्मेट्स में है। करेक्ट बच्चे, यानी कि आपका ट्रेडिशनल फॉर्मेट में भी है और आपका डिजिटल फॉर्म में भी है आपके पास। इज अ फिल्म टेक्निक। क्या है ये? सबसे पहली बात, ये है फिल्म टेक्निक, यानी कि मूवीज में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। दैट कंबाइन आर्ट एंड लाइव एक्शन। क्या क्या चीजें कंबाइन करते हैं हम लोग? आर्ट एंड लाइव एक्शन। अब लाइव एक्शन सर ये कहां करेंगे, कहां करेंगे, कौन बताएगा मुझे? इन विच एप्लीकेशन वी कैन यूज दिस टेक्निक? किस एप्लीकेशन में हम लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं? यानी कि लाइव एक्शन भी है तुम्हारे पास में और तुम्हारे पास में मैट पेंटिंग भी है। दोनों चीजें कहां यूज कर सकते हो? अभिमन्यु, बताना चाहोगे? अनुराग, ना ना ना, नो अंजलि। हाँ सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। नो, नो सचिन। भाई आफ्टर इफेक्ट में यूज करोगे ना, क्योंकि लाइव एक्शन का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को सच बताओ पता है कि व्हाट इज लाइव एक्शन? कितने लोगों को पता है लाइव एक्शन क्या होता है? मुझे कोई हैंड रेस दिख नहीं रहा है एक्चुअली, किसी को भी नहीं पता लाइव एक्शन क्या होता है। चलो मैं बता देता हूं, आपको पता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइव एक्शन होता है यानी कि जब आप कैमरे से शूट करते हो, ठीक है, वो चीज कहलाई जाती है लाइव एक्शन। अब उस शूटिंग में आपका लोकेशन भी हो सकता है, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर प्रॉप्स भी हो सकते हैं। प्रॉप्स का मतलब क्या होता है? टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये चीजें प्रॉप्स कहलाती हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है? हमारी लाइव एक्शन। व्हाट वी कॉल दैट? लाइव एक्शन। आज क्लियर हो गया व्हाट इज लाइव एक्शन इज?
इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज लाइव एक्शन? लाइव एक्शन का मतलब यह है कि जब आप कैमरे से किसी चीज को क्लिक कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, वो चीज कहलाती है आपकी लाइव एक्शन। और मैट पेंटिंग आप किस में बना रहे हो? कहां बना रहे हो मैट पेंटिंग आप? मैट पेंटिंग आप बनाते हो फोटोशॉप में, ठीक है। उसके बाद इनको कहां लेकर जाते हो? आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट में आप मैट पेंटिंग को क्या करते हो? 3D स्पेस में लगाते हो, अपने लाइव एक्शन को लेकर के आते हो, जो कि आप क्रोमा पर भी शूट कर सकते हो। क्रोमा से आपने बैकग्राउंड हटाया और वहां पर बैकग्राउंड में आप क्या यूज कर रहे हो? आप मैट पेंटिंग यूज कर रहे हो, ताकि आप सीन को क्या बना सको? स्ट्रॉन्ग बना सको, एक रियल लुक दे सको, शॉट को आप एक रियल लुक दे सको। तो देखो, मैंने पहले भी ये बातें कही हैं कि ये अगर आपने कोई भी एक डिजाइन बनाया है, ये सोच लीजिए वो डिजाइन आगे चल करके एनिमेट होगा ही होगा। आप उस डिजाइन को आगे चल करके एनिमेट कर सकते हो। आपने भले ही एक टेक्स्ट क्यों ना लिखा हो, वो टेक्स्ट भी आगे ले जाकर के आप क्या कर सकते हो? एनिमेट कर सकते हो। एंड नाउ व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन यानी कि आप मूवमेंट दे सकते हो। क्या दे सकते हो उसमें? मूवमेंट दे सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ सेटिंग द वुड अदरवाइज टू द एक्सपेंसिव इनकन्वीनियंट। यानी कि अब एक मूवी का मैंने आप लोगों को नाम बताया था, एक मूवी आप लोगों को मैंने देखने के लिए गई थी, मैंडेलियन। कितने लोगों ने देखी? लास्ट जब हम लोग का कनेक्शन हुआ था, व्हेन वी कनेक्ट लास्ट टाइम, मैंने आप लोगों को एक मूवी का बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन बोला था देखने के लिए। मैंडेलियन मूवी है हॉटस्टार पर, उसका बिहाइंड द सीन देखने के लिए कहा था। ओके, तो वो मूवी के आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, मैं अगर एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आई थिंक यही इसकी स्पेलिंग है, मैंडेलियन बिहाइंड द सीन्स। ओके, ये देखिएगा। ओके, सो ये आप लोग को देखने के लिए While मैंने filming कहा this था। scene from Disney, द बेसिक थिंग इज दिस इज मैंडेलोरियन, ये मूवी का नाम है। और ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, ये बैकग्राउंड अनरियल इंजन से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? अनरियल इंजन से। ये भी एक एप्लीकेशन है, जैसे आपका फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, तो उसी तरीके से अनरियल भी क्या है? एक एप्लीकेशन है, जो कि 3D एप्लीकेशन है। कैसी एप्लीकेशन है? 3D एप्लीकेशन। आज जो हम लोग गेम्स खेलते हैं, जितने भी बड़े बड़े GTA 5 आपने अगर खेला है, या फिर आपने कोई भी गेम बड़ा अगर आप खेल रहे हैं आज की डेट में, वो सारे गेम्स इसी पर बने हुए हैं। Disney's The Mandalorian, the actors could गॉट see इट? their वो surroundings. सारे गेम्स किस पर बने हुए हैं? इसी प्लेटफॉर्म पर वो सारे गेम्स बने हुए हैं। ओके, आई थिंक जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पबजी भी बिल्कुल, पबजी बना हुआ है, ठीक है। देखो, ये एक इंजन है, गेमिंग इंजन है, बात समझ रहे हो? तो गेमिंग इंजन का मतलब क्या होता है कि आप गेम्स के जितने भी प्रोस्पेक्टस होते हैं वो सब यहां डिजाइन कर सकते हो। और पहले जब मैट पेंटिंग के रेफरेंसेस बनाए जाते हैं, तो ये रेफरेंसेस कहां बनाए जाते हैं? आपके फोटोशॉप में बनाए जाते हैं। पहले तो स्केच बनता है, पहले क्या बनता है? स्केच बनता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है? डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। और वो डिजिटल फॉर्म क्या होता है आपका? वो डिजिटल फॉर्म होता है आपका फोटोशॉप में, आप उसे क्रिएट एंड डेवलप करते हो। उसके बाद वो 3D में जाते हैं, क्योंकि आपके पास रेफरेंस आ गया कि आपको कैसा बनाना है। बात समझ गए? वो 3D में फिर बनाए जाते हैं। फिर 3D में उसको क्या बोलते हैं हम? इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। यानी कि 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज स्केचिंग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? इज स्केचिंग। सेकंड स्टेज आपने क्या किया? उसको पेंट किया, डिजिटल पेंट या मैट पेंट किया। दो तरीके हैं। सेकंड स्टेज में कितने तरीके हैं? 2 तरीके। या तो डिजिटल पेंटिंग करो उसकी, या फिर क्या करो? उसका मैट पेंटिंग बनाओ। और थर्ड तरीका क्या है? कि इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? 3D में। वो किस में जाएगा? 3D में जाएगा। तो वहां पर हम उसको इन्वायरमेंट डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी पूरा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है बैकग्राउंड। क्या होता है इन्वायरमेंट का मतलब? बैकग्राउंड। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई? क्योंकि दिस इज द फॉर्मेशन
हाउ टू किक स्टार्ट योर करियर एज एन अ मैट पेंटिंग आर्टिस्ट। भाई वैभव तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। आगे बात समझ में। मेड इन अनरियल 4, यस। अब तो अनरियल 5 भी आ चुका है, अनरियल 5 आ चुका है अब तो। लेट गेट स्टार्टेड अगेन वन मोर टाइम। तो ये वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में दे रहा हूं, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। देखो मैं आप लोगों को दिखाने का केवल एक ही मकसद है, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि आप लोगों का टाइम खराब हो, मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़े। आप लोग जब तक चीजों को नहीं देखोगे तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। प्लीज डू वॉच दिस। इस वीडियो, इस लिंक को सेव करके रख लो अपने पास। और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, क्रोमा होता था। क्या होता था? क्रोमा। क्रोमा ये होता है, देखो यहां पर देख रहे हो ग्रीन कलर का जो क्रोमा दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है ग्रीन कलर का बैकग्राउंड। इस ग्रीन कलर के बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देते हैं, बैकग्राउंड में फिर कुछ भी लगाओ, डजंट मैटर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उससे भी आगे जाकर के काम किया है। इन लोगों ने पूरा एक 360 डिग्री स्क्रीन लगा दिया, पूरा बैकग्राउंड, और कैमरा मूव हो रहा है चारों तरफ। पैरानोमा। आप लोगों के मोबाइल फोन है सभी के पास, ऑल यू हैव मोबाइल फोन, हाँ या ना? कोई है ऐसा जिसके पास मोबाइल फोन ना हो? चलो ठीक है। आज की डेट में हम लोग बाकी चीजों से शायद इतना ना घबराएं, लेकिन अगर किसी के पास मोबाइल फोन ना हो स्मार्ट, तो शायद हम घबरा जाएं। ठीक है, ये लिंक प्लीज आप एक बार ओपन कर लीजिए और इसको सेव लेटर में सेव कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में, ठीक है? प्लीज, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस राइट नाउ। मैं अभी इसको नहीं कर पाऊंगा टेलीग्राम पर, थोड़ा क्षमा चाहूंगा इसके लिए। आप लोग क्लिक करके ओपन कर लीजिए, दैट लिंक विल बी ओपन ऑन गूगल और ऑन योर यूट्यूब, एंड सेव इट फॉर सेव वॉच लेटर में। ओके, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यहां पर देखो, यहां पर But the स्क्रीन्स को surroundings यूज weren't किया। actually there. लेट मी शो यू। जैसे कि यहां पर बैकग्राउंड में क्या था, यहां पर बैकग्राउंड में है आपके पास में ग्रीन स्क्रीन। थोड़ा यहां पर देखते हैं। ये आप लोगों ने मूवी देखी है? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच दिस मूवी? दिस इज द जंगल बुक, ठीक है? ये मूवी जंगल बुक है। और तुम्हें ताज्जुब होगा सोच करके कि इसका जो बैकग्राउंड का जितना भी बनाया हुआ है ना 3D में, वो सब पता किसने बनाया है? किसने बनाया है बताओ? कितने लोगों को पता? मैं देखता हूं। इंडियंस ने बनाया है, बात समझ गए? एमपीसी बैंगलोर, टेक्निकलर बैंगलोर, रॉकस्टार बैंगलोर, ये तीन कंपनियां एक ही कंपनी के बैनर के नीचे काम करती हैं, और उसका नाम क्या? टेक्निकलर। तीन कंपनीज कौन कौन सी? टेक्निकलर तो है ही, आपका एमपीसी मोशन पिक्चर कंपनी, और आपका रॉकस्टार। ये तीन कंपनीज एक ही बैनर के नीचे काम करती हैं। और वहां पर ये मूवी का पूरा 3D शॉट तैयार हुआ था। ये तो सब चीजें जो आप देख रहे हो। अच्छा, इस माइक को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे? क्या बोलते हैं? इतना बड़ा जो डंडा लेके माइक लेकर के खड़े हुए हैं भैया, इस माइक को क्या बोलते हैं? ना, मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं, ठीक है? इसको बोलते हैं बूम माइक। क्या बोलते हैं? बूम, BOOM, बूम माइक, ठीक है? आप लोग देखो, बहुत कुछ है जानने के लिए, इतना कुछ है, दुनिया भर की चीज है। अब माइक के अंदर भी पता है आपको कैटेगरीज होती हैं। डायरेक्शनल माइक होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, सेमी डायरेक्शनल होता है, इतनी तरीके की चीजें। मतलब अगर जानने के लिए निकल जाओ, वो बोलते हैं ना साधु बनना है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे साधु बनना है, मुझे जीवन का सत्य प्राप्त करना है। क्या बोलते हैं? जीवन का सत्य प्राप्त करना है। तो उसके लिए बहुत कुछ लगता है भाई, आसानी से नहीं मिलता, ठीक है? तो यहां पर अगर तुम्हें बहुत कुछ सीखना है तो यस, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा उन चीजों को समझने के लिए। और ये जो बैकग्राउंड में देखो, ये जो रेफरेंस, व्हाट वी कॉल दिस रेफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस। ये जो इंसान है जो ब्लू कलर में पेंट होकर के या ब्लू कलर के कपड़े पहन करके इसके साइड बाय साइड चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्यों लिया गया?
देखो ये रेफरेंस भी समझाता हूं मैं। ये रेफरेंस क्या है कि ये जो करेक्टर आप देख रहे हो, ये करेक्टर यहां पर किससे बात कर रहा है? बगीरा से। किससे बात कर रहा है? बगीरा से। और बगीरा तो वहां है नहीं, क्योंकि वो तो 3D में आएगा ना, वो तो 3D में लगाया जाएगा, वो तो 3D करेक्टर है। तो बगीरा की हाइट जैसा जितना एक इंसान उन्होंने ढूंढा, और वो साइड में चल रहा है यहां पर, ये देखो। However, the तो वो process for these बगीरा से two बात कर रहा है। आप देखो पीछे का सीन हटेगा, वहां बगीरा remakes लग still जाएगा। relied heavily See on blue this? screen and post-production work. तो जब मूवी बनाता है ना एक डायरेक्टर, ऐसे ही नहीं बनता है। बात समझ रहे हो? जो बोलते हो ना तुम लोग, क्या क्या बकवास मूवी बनाया है यार, मत सोचो, बोलने से पहले देखो उसने काम कितना किया होगा। डायरेक्टर की चेयर जो होती है वो, उसमें गद्दी नहीं होती। कितने लोगों ने देखा डायरेक्टर का चेयर? कुशन लगे होते हैं क्या? सोफे जैसी चेयर होती है डायरेक्टर की, कांटे लगे होते हैं उसकी चेयर पर। उसको एक एक शॉट की चिंता होती है कि मेरे एक एक शॉट बहुत परफेक्ट होना चाहिए। इट शुड टू बी लुक रियल, डैम रियल। मतलब देख करके बस आदित्य ये बोले, अरे वाह, क्या कमाल किए हो जॉनसन भैया, मजा ही आ गया। ठीक है। फिर मीम बनाओगे, वैभव मीम बनाएगा, देख रहे हो विनोद, ये जो डायरेक्टर डायरेक्टर बोलकर मूवी बनाते हैं, कितना मेहनत करता है ये लोग। ऐसा फिर मीम बनाओगे। ठीक है। सो द थिंग इज दिस इज एक्चुअली, ऐसे काम होता है इंडस्ट्री में। आज आप लोगों के लिए बड़ा आसान होता है। मैंने बोला गर्ल चाइल्ड डे पर कुछ बनाना है, आप लोगों ने फटाफट गूगल किया। पहले गूगल कर लेते हैं बनाया हुआ किसने है। देखा, उसी का उठाया, कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज दिया, बोला सर ये लीजिए हमने बना दिया। आ गया मजा। ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे काम नहीं होता इंडस्ट्री में। जब इंसान बैठता है ना, जब आप ग्राफिक डिजाइनर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर जब आप जॉब के लिए बैठोगे, तो आपसे बोला जाएगा कि ये कंटेंट बनाना है आधे घंटे के अंदर, फिर आपका गूगल भी फेल हो जाता है। फिर आपका गूगल भी फेल हो जाता है, समझ रहे हो? सो वी हैव टू बी प्रिपेयर ओवर सेल्फ फॉर दैट केस। उस तैयारी को तैयार रखने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आज तैयार करेंगे, कल इस्तेमाल करेंगे। देखो यहां पर दोबारा देख रहे हो कितना डेवलपमेंट है। अब समझ में आया? जो हम लोग मूवी देख करके फटाफट तालियां बजाते हैं, 250 रुपए का टिकट है, बहुत महंगा है भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तुम ये तो देखो 1600 करोड़ रुपए में मूवी बनाई है उसने। हाउ मच? 1600 करोड़ रुपीस। तो तुमसे 250 रुपये भी ना ले, और उसमें तुम्हें एक 3D ग्लास भी देता है कि लो ये चश्मा लो, जाओ पहनकर देखो मेरी मूवी 3D में, टू एक्सपीरियंस द 3D व्यू। हाउ मेनी ऑफ यू वॉच 3D मूवी? चश्मा पहन के कितने लोगों ने देखी है? देखी है? मजा आता है? आता है मजा? ऐसा लगता है ना कि तलवार, अरे ये तो ये गया अभी निकल करके। अगर नहीं देखी है, मैं आप लोगों से कहता हूं, एक VR आता है, सस्ता आ जाता है, 2-2.5 हजार का VR आ जाता है। ठीक है। VR ले लो और उस पर मूवी देखना, मेरे कहने से किंग ऑर्थर। कौन सी मूवी देखोगे? किंग ऑर्थर। बहुत कुछ बता सकता हूं, बहुत कुछ है मेरे पास, पिटारा भरा रखा है, ऐसे उठा के टेबल पे रख दूंगा। ठीक है, बहुत कुछ है। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या Process किया, ये जो टेक्निक थी, ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज क्रोमा टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इस टेक्नोलॉजी को? क्रोमा। इसको रिप्लेस किया मैंडोलेरियन ने अपना अनरियल में। ठीक है। for these two remakes still relied heavily on blue screen and post-production work. See this? For the Mandalorian, लेकिन मैंडोलेरियन में इन्होंने क्या किया, एलईडी स्क्रीन इस्तेमाल की, 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री यानी से पूरा स्क्रीन घुमा दिया। ये देखो, LED wall technology seemed like the next logical step, given the See show's this? production budget and time अभी frame. पूरा दिखाएंगे, ये पूरा दिखाएंगे। पहले ये बताना चाहते पुरानी मूवीज में कैसे होता था, बैकग्राउंड का सीन है, अभी भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, तो बैकग्राउंड में एक टीवी लगा देते थे। क्या लगा देते थे? टीवी। और उस पर एक सीन चला देते थे कि बैकग्राउंड से मतलब कि सीन चल, वो ऐसा लगता था कैमरा चल रहा है, और गाड़ी को हिलाते रहते थे ऐसे ऐसे। गाड़ी ऐसे हिलती रहती थी, गाड़ी खड़ी रहती थी अपनी जगह खड़ी खड़ी रहती थी, ऐसे ऐसे उसको हिलाते रहते थे, और वो सीन ऐसा लगता था कि जैसे गाड़ी चल रही है इन रियल। ट्रेन के शॉट्स देखे, ट्रेन के शॉट्स मूवीज में।
ठीक है, उसमें पूरा डब्बा हिला देते हैं वो, पता है, लकड़ी का डब्बा बनाते हैं, कपबोर्ड्स का गत्ते का डब्बा बनाते हैं पूरा, और पूरा डब्बा हिला देते हैं वो, तो ताकि लगे कि ट्रेन चल रही है रियल में। Now, you may be thinking, this isn't so new. I've seen something like this before. And you're right, kind of. The See this? predecessor to what we see on The ये Mandalorian रियल is a शॉट था, इससे पहले जो आया ये वाला, ये कैमरा कैप्चर शॉट था, ये before. देखो, And you're right, kind ये of. वाला, ये कैमरा कैप्चर शॉट है, मतलब ये कैमरे से कैप्चर किया गया है असलियत में, कार चेस, और बाकी सब में पीछे Predecessor to what we बैकग्राउंड see दिया on The हुआ। Mandalorian is a driving scene like this one from Dr. No. You've got the actor in the car, and behind them, a screen with footage this. of the road they've फुटेज लगाया, कार को डांस करा रहे हैं बस। travelled. But the technology was limited. Say you want to move the camera angle during the scene. That projected footage can't move with the camera. But by using Unreal Engine, tech borrowed from the video game field, that problem is solved. Artists गाइस can मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री ना बहुत धमाकेदार इंडस्ट्री है। वो बोलते थे ना, मनोज वाजपेयी जी का अपने लोगों ने देखा होगा, गैंग ऑफ वासेपुर, देखिए, कितने लोगों ने देखिए गैंग ऑफ वासेपुर? तो उसमें गाना होता था, जब भी कोई मर जाता था तो गाना गाते थे, उस मूवी में मरते बहुत थे लोग, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही कहा, धुआं धुआं कर देंगे। तो ये इंडस्ट्री ऐसी ही है कि धुआं धुआं कर देंगे भाई, जो बोलोगे वो बना देंगे। तुम बोल कर देखो, एक बार निकाल करके देखो जबान से कि ये हमको बनाना है, ये हमको चाहिए, हाँ बन जाएगा साहब, 10 करोड़ रुपया लेंगे, बना देंगे, ठीक है। ऐसे काम होता है, पता तुम लोगों को, इंडस्ट्री में ऐसे काम होता है। आप जाओ किसी से मिलो, किसी, आप लोग लिंक्डइन पर हो, कितना लोग लिंक्डइन पर है, इंस्टाग्राम पे सब होगा, कितने लोगों ने फॉलो किया किसी भी फिल्म मेकर को, 3D आर्टिस्ट को, ग्राफिक डिजाइनर्स को, बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर्स को फॉलो किया, बात की कभी उनसे, कोशिश की बात करने की, उनको मैसेज डालो, सर आई सॉ योर वर्क, यू वर्क वेरी नाइस, योर वर्क इज वेरी इंस्पायरिंग, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। अरे देखो तुमसे बात करेंगे वो, 10 दिन में करेंगे रिप्लाई, उनको हर दिन मत भेजो मैसेज, ठीक है, ये बात समझ जाओ। एक बार मैसेज भेजो, अगले दिन फिर तीसरे दिन मैसेज भेजो उनको, सर प्लीज टॉक टू मी फॉर जस्ट 2 मिनट्स, आई वांट टू नो समथिंग। बात करो उनसे, एक्सपीरियंस लो उनसे कि वो कैसे पहुंच गए वहां पर, कैसे काम करके देखा, ठीक है। मैं आपको एक नाम बताता हूं, श्याम जी, SHSAMJI, सर्च करो इस बंदे को ऑन लिंक्डइन एंड जस्ट चेक आउट द वर्क। डैम, क्या जबरदस्त काम करता है वो बंदा इलस्ट्रेटर पे, आप फैन बन जाओगे उसके, देखना चाहोगे, सब मैं ही दिखाऊंगा तुम लोगों को, रुको, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। No, he's not the one. देखो अभी दिखेगा नहीं मेरे को, हाँ मैं ढूंढ करके देता हूं वैसे आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दिस, ही इज अ वेरी, बहुत जबरदस्त डिजाइनर है, एक बार आप लोग देखो उसके काम को, फॉलो करो डिजाइनर्स को, अच्छे अच्छे डिजाइनर्स को। कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है आप लोगों में से? कुछ ने, 2-4 लोगों ने फॉलो किया होगा। इसका काम देखो, दिस इज रूपम, सी द वर्क, देख रहे हो, मैट पेंटिंग का ही काम है भाई ये सारा, तो काम देखो, बात करो इनसे, जस्ट चेक इट आउट, देख रहे हो काम, मैट पेंटिंग का काम है ये सारा, एंड हैंड ड्रॉन है, एवरीथिंग इज हैंड ड्रॉन, हाथ से बनाया है सब, स्केच करके, जस्ट चेक इट आउट। बहुत लोग बैठे हैं बच्चे, मैं कह रहा हूं बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री में, जस्ट चेक आउट दिस वर्क।
मतलब एक इंडियन ऐसे काम कर सकते हैं, सो व्हाई यू कैन नॉट? ये देख रहे हो, हु इज दिस? कॉन्सेप्ट डिजाइन आर्ट, द डिजिटल मैट पेंटिंग आर्टिस्ट, डीएमपी इन्वायरमेंट। क्या बोला था मैंने उसको? 3D में क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट डिजाइन। जो मैट पेंटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वायरमेंट डिजाइन। अभी समझ में आया? मैं श्याम जी को भी दिखाऊंगा, ही इज अ वेरी वेरी फेमस आर्टिस्ट, लाइक इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट, और इंडिया से है वो बंदा, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आपका स्केचिंग थोड़ा बहुत भी अच्छा है, जस्ट गो एंड ब्रिंग दिस थिंग डाउन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड सो आई कैन फाइंड इट। चलो मैं फाइंड करके उनको देता हूं आप लोगों को, आप लोगों के ग्रुप में मैं डाल दूंगा श्याम जी को। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कल परसों ही एक डिजाइन डाला था। ओह देखो, कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। करो भाई, मैंने कब रोका है? फॉलो करो ना। सैम जी, SAMJI, आई थिंक दिस इज द नेम। ठीक है, ही इज ऑलरेडी इन माई लिस्ट, डोंट वरी, मैं उनकी आईडी आपको दे दूंगा, सो यू गाइस कैन वॉच, चेक आउट द लिंक्डइन प्रोफाइल, आप लोग उनका काम देख सकते हो। ओके, जस्ट चेक इट आउट दिस। Create a photorealistic 3D background that moves सो strictly ये with देख the रहे हो, ये पूरी स्क्रीन है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्रीन। camera's field of view, known as the frustum. So if the camera swings around and changes angles, the background this. shifts in precisely the same way. This allows motion-tracked cameras to execute traditional cinematography techniques within the virtual set, achieving cinematic movements like the parallax effect, where an object in the foreground moves at a different speed than the background, amplifies the illusion of filming at an actual... So please do and watch this one. Let us come back to this. अब तक मजा आ रहा है? How many of you feel this is interesting? कि हाँ भाई मजेदार है, ये तो काफी कुछ नया मिल गया सीखने को, हमें तो पता ही नहीं था ये भी होता है कुछ। Yes, Sam G Digital Artist, I think this is the one. Okay, now let's get started on this. Basically अगर हम लोग आगे बात करते हैं, ओके, सो हाउ डज मैट पेंटिंग वर्क? मैट पेंटिंग काम कैसे करती है? तो मोस्ट मैट पेंटिंग दीज डेज आर क्रिएटेड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बिल्कुल सही कहा, कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाई जाती है। दीज आर लाइव एक्शन कंपोजिंग डिजिटली, यानी कि उनको बनाया इसलिए जाता ताकि उनको लाइव एक्शंस में कंपोजिट किया जा सके। मोस्ट ऑफ ओल्ड स्कूल मैट पेंटिंग्स आर यूज केयरफुल डबल एक्सपोजर, यानी कि जो पुरानी मैट पेंटिंग्स होती थी, माफ कीजिएगा, जो पुरानी मैट पेंटिंग्स होती थी उनको ये चीज ध्यान में रखी जाती थी कि वो डबल एक्सपोजर से बनती थी। कितने लोगों ने डबल एक्सपोजर इफेक्ट बनाया है फोटोशॉप में? यूज किए हो ना डबल एक्सपोजर? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो इमेजेस को आपस में ब्लेंड कर देते हैं। ओके, सो दैट वी कॉल द डबल एक्सपोजर। 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि कितनी इमेजेस एक्चुअली में ब्लेंड हो सकती हैं। ठीक है, तो वो चीज लाइव एक्शन हैपनिंग इन द पेंटेड सीन, यानी कि वो लाइव एक्शन जो है आपका पेंटेड सीन में ही एक्सपेंड किया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है। द ओरिजिनल टेक्निक इन्वॉल्व अ पेंटिंग एज अ फोटो रियलिस्टिक, यानी कि उसको फोटो रियलिस्टिक बनाया जाता है। बिल्कुल ओके। बर्थ ऑफ मैट पेंटिंग, अगर बर्थ ऑफ मैट पेंटिंग की बात की जाए तो दिस इज स्टार्टेड इन 1800s व्हेन फोटोग्राफर्स वर प्लेइंग विद द पार्शियली एक्सपोज्ड फिल्म, बट इट इज मोस्ट पॉपुलर फिल्म टेक्निक बाय फिल्म मेकर नेम नॉर्मैट डाउन। यानी कि किस फिल्म मेकर ने इसको सबसे ज्यादा अहमियत दी? क्या नाम था उस फिल्म मेकर का? व्हाट इज द नेम? जस्ट चैट बॉक्स में नाम लिखो, आई वांट टू नो। नॉर्मैट डाउन। ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ द फिल्म मेकर जिसने सबसे ज्यादा अहमियत दी। हु वुड पुट द ब्लैक टेप ऑन अ शीट of glass position between the camera and the scene was shooting। आगे बात समझ में? यानी बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है ये टेक्निक, और इंडिया में भी चलती थी। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं चलती थी। इंडिया में जब धर्मेंद्र किसी गाड़ी को पीछा कर रहे होते थे तो वो ऐसे ही कर रहे होते थे। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा सेट बनाए जाते थे, छोटे छोटे सेट बनाए जाते थे, शूटिंग सेट्स जिनको हम लोग बोलते हैं। आज रामलीला अगर आप देखने जाओ तो रामलीला में भी वो चीज की जाती है, आज भी की जाती है, आप लोग के सामने होती है वो चीज।
तो हम लोगों को ये समझना है कि दिस इज ऑल अबाउट द कैमरा परसेप्शंस. Okay, the use of the matte painting was a standard film technique throughout the 20th century, appearing in the more and more major films जहां पर VFX यूज किया गया. यानी कि जिस जिस मूवी में डिजिटल VFX यूज किया गया, और ऐसी कोई मूवी नहीं बची दोस्तों आज के टाइम पर जिसमें VFX यूज ना होता हो. कोई मूवी नहीं. नेटफ्लिक्स पर सबसे पहला जो इंडियन एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था उसका नाम कौन बता सकता है? इंडिया की सबसे पहली 3D मूवी का नाम बताओ. मैं मान जाएगा तुम लोगों को. सचिन, आंखें ऐसे करने से ना नाम नहीं पता लगे, लेकिन हाँ आंखें थोड़ी देर बाद उल्टी जरूर हो जाएंगी. नाम बताओ, देखो सर्च करो, गूगल करो. इंडिया फर्स्ट 3D मूवी, जस्ट सर्च इट आउट. ना ना बेटे ना, अवतार इंडिया की नहीं थी अमित, माफ करना. नो, शिवा जैकी श्रॉफ की मूवी थी. वो बनाई गई थी 3D में सबसे पहली बार. सर्च करके देखो. और उसके बाद सेकंड इंडिया की जो 3D मूवी आई थी वो आई थी हॉन्टेड. कौन सी आई थी? हॉन्टेड. मैं 3D मूवी की बात कर रहा हूं, 3D एनिमेशन मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, एनिमेटेड मूवी की बात नहीं कर रहा हूं. एनिमेशन मूवी इज समथिंग डिफरेंट. उसमें 3D एनिमेशन होता है, 3D कैरेक्टर्स होते हैं. 3D मूवी में लाइव एक्शन होता है और सीन्स को 3D. आप लोगों को पता है शोले भी 3D में बन चुकी है. कितने लोगों ने देखी है शोले 3D में? देखी है? हाँ, लेकिन ये पता होना चाहिए कि बन चुकी है. आप लोग देखिए उसको भी. छोटा छोटा चेतन. चलो अब तो आप 1000 नाम बताओगे, लेकिन शिवा द लॉर्ड नाम से मूवी है, और ये मूवी है जैकी श्रॉफ की. ये पहली मूवी थी जो इंडियन कल्चर में पहली बार आई थी. ये मूवी, जिस मूवी में हम लोगों ने देखा था मुगले आजम इज द फर्स्ट कलर्ड मूवी. बच्चे, इट्स नॉट द फर्स्ट 3D मूवी. ठीक है, जहां पना तुसी ग्रेट हो. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. मैट पेंटिंग आज के टाइम पर क्या है? अगर मैट पेंटिंग को समझा जाए तो लाइव एक्शन में तो हो ही रही है यूज. द प्रिंसिपल ऑफ मैट पेंटिंग इंसर्टिंग अ लाइव एक्शन शॉट इनटू अ पेंटेड फिक्शनल वर्ल्ड. इट इज स्टिल यूज नियरली एवरी फिल्म मेड. यानी कि आज जितनी मूवीज बनाई जाती हैं सब में इस्तेमाल किया जा रहा है. बट नाउ द मैट पेंटिंग इज प्राइमरीली डिजिटल एंड ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम द ओरिजिन एज पेंटिंग ऑफ और ग्लास ऑन ग्लास. यानी कि बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई. जैसे कि 1985 में फिल्म आई थी यंग शेरलॉक होम्स, व्हेन ही स्कैन्ड अ फोटोग्राफिक इमेज एंड लेयर्ड इट विद अ ड्राइंग, डिजिटल ड्राइंग टू क्रिएट अ सीन. डिजिटल ड्राइंग यानी कि आपके पास में जैसे कि फर्स्ट शॉट ये है, तो कैमरे के सबसे आगे रहने वाली चीज क्या है? ये है. और कैमरे में सबसे पीछे रहने वाली चीज कौन सी है? ये है. आगे बात समझ में? कुछ समझ में आया? भाई कैमरा, जब मेरा ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा जो आप देख रहे हो, उसमें सबसे पहले सबसे फ्रंट एरिया मुझे ये दिखाई देगा और सबसे पीछे ये दिखाई देगा. और बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड किसे बोलेंगे हम लोग? ये जो पीछे आप देख रहे हो, दिस वी कॉल द बैकग्राउंड. तो इनके बीच में क्या होगा? गैप होगा. एवरीथिंग कंटेन अ इक्वल गैप. यानी कि एक यहां पर है, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर. सो एवरीथिंग कंटेन इक्वल गैप, जिसकी वजह से हम लोग क्या बना सकते हैं? मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं. कैमरा इल्यूजन, क्या बोलते हैं उसको हम? कैमरा इल्यूजन. आफ्टर इफेक्ट करने वाला हर वो बच्चा इस चीज को जानता है कि हम लोग किस तरीके से एक 2D इमेज को 3D इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? आफ्टर इफेक्ट वाले बच्चे जितने भी हैं यहाँ, जितने भी आफ्टर इफेक्ट करने वाले बच्चे बैठे हुए हैं या कर चुके हैं, उनको ये पता है कि कैमरा कैसे या फिर इमेजेस को कैसे प्लेस किया जाता है एक 3D इन्वायरमेंट में, ताकि हम कैमरे को मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट कर सके. सो यस, डेफिनेटली दिस इज इन अ प्रोसेस ऑफ VFX. ये किसका प्रोसेस है? VFX का प्रोसेस है. किसका प्रोसेस है? VFX का. जो मैट पेंटिंग है किसका प्रोसेस है? VFX का प्रोसेस है, विजुअल इफेक्ट्स का प्रोसेस है. If we talk about
वर्किंग एज अ मैट पेंटर, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो एज अ मैट पेंटर, सो हाउ यू कैन स्टार्ट इट अप। मैट पेंटर यूजुअली वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ फिल्म आर्ट डायरेक्टर। किसके अंडर में काम करते हैं? आर्ट डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं, क्योंकि आर्ट डायरेक्टर को पता होता है कि एक्चुअली उसको क्या क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द शॉट्स, फॉर द सीन्स। तो वो आर्ट डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं। द आर्टिस्ट आर गिवन अ डिस्क्रिप्शन एंड डिजायर्ड मूड ऑफ द सीन। मूड यानी कि वो किस कलर टोन में होगा। मूड का मतलब क्या होता है? किस कलर टोन में होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर ब्लैक है तो वो कैसा कैसा मूड है? मूड कैसा है? हैप्पी है, सैड है? कुछ ही लोग चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई वॉन्ट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। सैड, मिस्टीरियस, ठीक है। अगर थोड़ा सा रेड एंड ब्लू है तो, रेड एंड ब्लू है तो कैसा रहेगा फिर? अग्रेसिव। क्या बोलेंगे उसको? अग्रेसिव। वो कैसा मूड होगा? अग्रेसिव मूड होगा। अरे डांस नहीं कराना है। रेड एंड ब्लू टिंट होगा। यहां जो आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन, दिस इज वी कॉल द ब्लू। ये कौन सा है? आपका ब्लू है। ओके, एंड दिस इज नोन एज द हॉरर। ये किस किस में आता है? आपका हॉरर में आएगा, सस्पेंस में आएगा। ठीक है, ये इस तरीके के कलर्स किस में आते हैं? हॉरर में आते हैं, सस्पेंस में आते हैं, मिस्टीरियस में आते हैं, अटैक में आते हैं। अटैक मतलब कैमरा एकदम से जाएगा। तो दिस इज, वो किस पर काम करते हैं? मूड पर काम करते हैं कि क्या कलर चाहिए हमें। सो बेसिकली जो मूड है वो क्या है आपका? दैट इज योर कलर। क्या है वो? कलर है। उसके बाद बात करते हैं, देन दे क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीस ऑफ वर्क फ्रॉम आइदर बाय द हैंड और इन प्रोग्राम लाइक फोटोशॉप। या तो हाथ से बनाएंगे, ठीक है, मैट पेंटिंग को या तो हाथ से बनाएंगे सीन्स को डेवलप करने, या फिर फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का यूज करेंगे। द कॉन्सेप्ट मस्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द आर्ट डायरेक्टर। वो कॉन्सेप्ट अप्रूव किया जाता है फिर आर्ट डायरेक्टर से, क्रिएटिव डायरेक्टर से, या फिर फिल्म डायरेक्टर के से। तो ये लोग होते हैं जो एक मैट पेंटर के काम को अप्रूव करने वाले हैं। आप उसमें 3D इन्वायरमेंट का भी यूज कर सकते हो, 2D इन्वायरमेंट का भी यूज कर सकते हो। देखो रिक्वायरमेंट है, अगर आप 2D के लिए मैट पेंटिंग बना रहे हो तो आपको आफ्टर इलस्ट्रेटर लगेगा ही लगेगा। दो आवाज आ रही है क्या? अभी मेरी ये आवाज आ रही है अकेले की? देख लो, मैंने हॉरर कहा था, कहीं असल असल में हॉरर ना हो गया हो कुछ। क्लियर है वॉइस? ऑल गुड, फंटास्टिक। ओके, लेट्स मूव अहेड। So consideration for matte painting, basically next you need to consider what you are going to use as a base plate, यानी कि आपका जो बेस है वो क्या है आपके मैट पेंटिंग के लिए। दिस इज द की एलिमेंट ऑफ द बिल्डिंग एंटायर सीन, यानी कि आपको एंटायर सीन तभी आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूं बुर्ज खलीफा के चारों तरफ आपको एक शॉट बनाना है डेमोलेशन का। किसका शॉट बनाना है? डेमोलेशन का। डेमोलेशन समझते हो? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड डेमोलेशन? व्हाट इज डेमोलेशन? इज डेमोलेशन का मतलब होता है कि तबाह हो चुका है सब कुछ, लेकिन बुर्ज खलीफा आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, मतलब उसको कुछ नहीं हुआ। तो कितने लोगों के माइंड में आया कि अच्छा बुर्ज खलीफा ये बिल्डिंग हो गई वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो हो गई। ओके, बुर्ज खलीफा आ गया माइंड में हर किसी के, और आसपास टूटी फूटी बिल्डिंग, कहीं कहीं किसी लोगों कुछ ने तो आग भी लगा दी होगी, धुआं निकल रहा होगा, हेलीकॉप्टर्स जा रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोगों ने एलियंस डाल दिए होंगे, प्रीडेटर्स डाल दिए होंगे, लंबे लंबे नाखून वाले प्रीडेटर्स भाग रहे हैं पूरी सिटी में, और बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ गए होंगे कुछ तो। सो दिस इज वी कॉल द विजुअलाइजेशन। व्हाट वी कॉल दिस? विजुअलाइजेशन। सो फर्स्ट आपका बेस आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यू शुड क्लियर योर बेस फर्स्ट कि मुझे एक्चुअली बनाना किस पर डिपेंडेबल है।
नोएडा मेरा नहीं सबका है, पहली बात, ठीक है। ट्विन टावर का ले लो एग्जाम्पल, नोएडा के, है ना। सो दैट इज वी कॉल द, मतलब बेस आपका क्लियर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या, व्हाट इज बेस प्लेट इज, बेस प्लेट इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसके सराउंड आप पूरी कहानी बनाने वाले हो, पूरी स्टोरी क्रिएट करने वाले हो, पूरा सीन क्रिएट करने वाले हो। दिस इज द की एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग द एंटायर सीन। इट वर्थ क्रिएटिंग अ बैंक ऑफ फोटोज, यानी कि आप पूरा बहुत बड़ा आपका एक तरीके से डेटा कलेक्शन हो जाता है। क्या बन जाता है आपके पास, एक बहुत ज्यादा बड़ा डेटा कलेक्शन। आप लोगों को दिखाया ना मैंने, कितने लोगों के पास में डेटा है जो मैंने प्रोवाइड किया था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द डेटा, है डेटा, दुनिया भर के फोटोग्राफ्स हैं, मैट पेंटिंग वगैरह सबके लिए भी अवेलेबल है। तो वो जो डेटा है, अभी आपके पास नहीं होगा, आप नए हो इसलिए कह रहा हूं, पुराने लोगों के पास है, ठीक है आदित्य। तो वो जो डेटा है, उस डेटा में बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, तो वो क्या है, आपका बैंक ऑफ फोटोज है। क्या है वो, बैंक ऑफ फोटोज। यानी कि आप जाओ, अपना मनपसंद फोटो निकाल करके ले आओ, नहीं मिल रहा है तो गूगल बाबा है, देखो। लेकिन फोटो आप उसको बैंक ऑफ फोटोज बोल सकते हो। आपको लाइट एंड शेडोज पर काम करना बहुत जरूरी है। जब आप मैट पेंटिंग बनाते हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस होती हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट में कैप्चर की हुई होती हैं। आपको उनको सबको इमेजेस को मिक्सअप करके, मैशअप करके एक ही बनाना होता है। अंजलि जी, आप ग्राफिक डिजाइन में है क्या? कौन से बैच में है, अपना बैच बताइएगा। तो आपको दे देते हैं वो डेटा, ठीक है। मैं ईशांक सर से बोलूंगा, वो डेटा आप लोगों को दे देंगे। ओके, गॉट इट। चलिए, कितने लोग, अब सीक्रेट देख लो भाई, 10 टिप है। मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहूंगा वैसे ये, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इससे खुद से गो थ्रू हो, लेकिन इनका आपको एजेंडा बता देता हूं मोटे मोटे तौर पर। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे शेडो कलर्स पे काम किया जाता है फोटोशॉप में। ओके, तैयार है सभी लोग? नींद तो नहीं आ रही किसी को? कोमल, नींद आ रही है? हैंड रेज किया हुआ आपने? ओके, ठीक है। सो पहली बात कि डोंट रश द डिजाइन प्रोसेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से उठे, बोला कि अरे मेरे को मैट पेंटिंग बनाना है, ठीक है, अंडरटेकर की तरह उठे और बोला मैट पेंटिंग बनाते हैं, चलो। ऐसा नहीं। सो यू हैव टू बी थिंक ऑन योर प्रोसेस फर्स्ट, कि बनाना क्या चाहते हो, देन स्टार्ट योर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उठे और बस बनाना शुरू कर दिया कि बना देते हैं इसको, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट ओनली योर बेस्ट वर्क। आपको क्या प्रेजेंट करना है, अपना बेस्ट वर्क प्रेजेंट करना। आप देखो 10 चीजें बनाते हो, उसमें से आपकी केवल 3 चीजें ही अच्छी बनी है, तो वो 3 ही आपका बेस्ट आर्ट वर्क है, 3 ही आपका बेस्ट वर्क है। सेल योर डिजाइन्स, बनाने के बाद आप उन्हें बेचोगे। ब्रश अप योर आर्ट स्किल, अगर हो सके, अगर आप स्केचिंग करते हो तो आप अपनी स्केचिंग को और भी ज्यादा फाइन करो, ठीक है। लर्न टू लव द क्लोनिंग स्टैम्प टूल। देखो भाई, क्लोन स्टैम्प टूल से प्यार कर लो, ये फोटोशॉप में होता है। रेफरेंस डेटा कलेक्ट करने की आदत डाल लो, कि जितना ज्यादा रेफरेंस डेटा होगा तो आपके पास क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपके पास में दुनिया भर की इमेजेस होंगी, रेफरेंसेस होंगे, तो आपके पास क्या क्रिएट होगा? सचिन, सोने का नहीं है, बताओ क्या बनेगा? फोटो बैंक बनेगा, यस, ठीक है। वो फोटो बैंक हमें बनाने का है। डोंट फोर्स फोटोग्राफ्स टू फिट। बहुत देखा है मैंने, मतलब इतना देखा है कि लोग क्या करते हैं कि एक फोटोग्राफ है, उसके उसके एक्चुअल साइज में नहीं रखेंगे। सर हमारा पेज साइज ना इतना था, हमने क्या किया, फोटो को एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ खींच दिया, और फोटो जो था ना वो ऐसे होने की वजह ऐसे हो गया, ठीक है। तो उसका परसेप्शन ही बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया उसका?
परसेप्शन ही बिगड़ गया, स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेच नहीं करना है। इसका ये कहना क्या कह रहा है, डोंट फोर्स फोटोग्राफ्स टू फिट, यानी कि फोर्स मत करो भाई, जितना एरिया चाहिए वैसा ही आप उसको यूज करो। सबसे बड़ी बात, लेयर्स को सेंसिबली यूज करो कि कौन सा लेयर मुझे टॉप पर चाहिए, कौन सा बैक में चाहिए, कौन सा मिड चाहिए, कब किसके बाद क्या आना चाहिए। बात समझ गए? ठीक है, तो लेयर्स को मैनेज करो प्रॉपरली, जैसे वो मैनेजमेंट चाहिए हमें। कीप योर एलिमेंट लाइव, आपके पास सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो जो रिक्वायर्ड है आपको अपनी मैट पेंटिंग बनाने के लिए। एंड वर्क विद द कंपोजिटर। लास्ट में अगर आप उसे लाइवली बनाना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो कि अरे ये तो मैंने जो बनाया है, दिस डिजाइन शुड टू बी गो वेरी नाइसली, तो आप उसको लाइव एक्शन में भी ले जा सकते हो, उसको लाइवली बना सकते हो। सो दिस इज ऑल अप टू यू, ये आपके ऊपर है। दिस टास्क इज अप टू यू कि आप उसे कैसा दिखाना चाहते हो। सो गाइस, ये तो था थियोरिटिकल पार्ट। अब मैं क्वेश्चन आंसर ले सकता हूं। आप लोगों के माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, प्लीज आस्क मी कि ओके दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इज देयर इज एनी क्वेश्चन, प्लीज पूछिए। एक बार दिखाते हैं सुधांशु, जस्ट वेट। नो क्वेश्चंस, प्रैक्टिकली समझे अभी? मेरे ख्याल से आपका नाम अनुराग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या अनुराई है? बिकॉज वहां पे जी मिस है आपके नाम के ऊपर जी मिसिंग में। चलो ठीक है, तो हम लोग मैट पेंटिंग बनाने के लिए फोटोशॉप यूज करते हैं अनुराग। ठीक है, कंसिडरेशन यही रहता है कि मैट पेंटिंग अगर हमें बनानी है तो फोटोशॉप ही यूज करेंगे। ठीक है, आइडिया, आइडिया बहुत अच्छी बात कही कि आइडिया कैसे आएगा। देखो आइडिया दो तरीके से आता है, एक इंडिविजुअल और एक आता है क्लाइंट की तरफ से। या तो आपको क्लाइंट काम देगा तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कैसा बनेगा, क्योंकि वो आपको थॉट देगा, आपको प्रोसेस देगा, आपको रेफरेंसेस कलेक्ट करने हैं और उसके थॉट प्रोसेसिंग पर डिजाइन क्रिएट करना है। गॉट इट? दूसरी बात आती है कि मैं खुद से मैट पेंटिंग बनाना चाहूं तो बेटा प्लीज राइट इट डाउन, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं माइक एक्सेस दे पाऊं। आपको खुद से थॉट प्रोसेस करना है, तो मैं कहूंगा कि आप रेफरेंसेस देखो बहुत सारे। प्लीज गो एंड वॉच नंबर ऑफ मैट पेंटिंग रेफरेंसेस, गूगल पर सब अवेलेबल है। आज गूगल पर आप कुछ भी लिख दो, गूगल आंसर देता है। बात समझ रहे हो? तो प्लीज गो एंड वॉच नंबर ऑफ रेफरेंसेस, जिससे आपका थॉट, आपका क्रिएटिविटी सेक्शन इंक्रीज होगा, विजुअलाइजेशन आपका इंक्रीज होगा, एंड यू कैन डेवलप अ मैट पेंट सेक्शन। देखो इस तरह की कोई वेबसाइट तो है नहीं कि जहां पर आप मैट पेंटिंग देख सको, ऐसा तो कुछ है नहीं। या आप किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आदित्य, मतलब अगर मैट पेंटिंग में ओल्ड पिक्स है, ओल्ड पिक्स है अगर आप यूज कर रहे हो, कोई पुरानी पिक्चर्स अगर आप यूज कर रहे हो, पुरानी मूवी भी है अगर कोई, ठीक है, देखो प्रोसेस बहुत लंबी है, प्रोसेस बहुत लंबी है, क्योंकि वो जो ओल्ड प्रोसेस वाला, ओल्ड मूवी की जो प्रोसेस वाला काम है ना, वो बहुत लंबा है बेटा। वो लंबा क्यों है? क्योंकि उसमें आपको रोटोस्कोपी करनी पड़ेगी, फिर बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा, फिर कलर करेक्शन करना पड़ेगा, इट टेक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, इट कैन बी पॉसिबल, वो किया जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं। देखो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन भी कहूंगा, और थोड़ा सा ये भी कहूंगा कि ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता।
इसके लिए जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि यू हैव टू गो फॉर द रेफरेंसेस, आपको बिना रेफरेंस के आइडिया नहीं आने वाला, बिकॉज ऑल वी आर इन लर्निंग स्टेज। हम लोग किस स्टेज में? लर्निंग स्टेज में। तो हमें रेफरेंसेस की मदद लेनी ही लेनी पड़ेगी। दूसरी बात कि किस तरह से प्लान कर सकते हैं, प्लान करना एक अलग चीज है, क्योंकि प्लान में आपको यह पता होना चाहिए कि आप कैसे अपना सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। अगर आपको यह पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, लेयर्स कैसे यूज होंगी, कलर्स कैसे यूज होंगे, शेडो लाइट कैसे यूज करना है, तो आप मैट पेंटिंग इजीली बना सकते हो, क्योंकि आपको यह पता है कि आपको मैट पेंटिंग में क्या बनाना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बात समझ रहे हो? आपको अगर ये पता है कि मैट पेंटिंग में क्या बनाना है, तो आपको सेकंड चीज जो आनी चाहिए वो आना चाहिए आपका एप्लीकेशन, कि मुझे सिलेक्शन करना आना चाहिए, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना आना चाहिए, मुझे नंबर ऑफ इमेजेस को कंपोज करना आना चाहिए, लेयर मास्क आना चाहिए, क्लिप मास्क आना चाहिए, जो भी मास्किंग चाहिए, कलर करेक्शंस, लाइटिंग, और उसके बाद में सीबी यानी कलर बैलेंसिंग, मुझे ये सब चीज आनी चाहिए। यानी जो चीज एप्लीकेशन में मुझे लगेंगी वो सब चीजें मुझे आनी चाहिए। तो प्लान करना इज नॉट अ बिग थिंग। प्लान आप बहुत आसानी से कर सकते हो, प्लान आप रेफरेंसेस की मदद से कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि बुर्ज खलीफा है और उसके आसपास तबाही मची हुई है, तो ये एक प्लान था, दिस इज अ थॉट प्रोसेस। आप भी ऐसा कुछ सोच सकते हो कि आपके घर की छत है, ठीक है, और वहां से आप पूरा आसपास का एरिया देख रहे हैं, सब जगह तबाही मची हुई है। तो फोटो जाकर क्लिक करो, पहले अपने घर की छत पर जाओ, फोटो क्लिक करो, जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, अब वहां पर तुम्हें तबाही मचानी है। तबाही मचाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हें आग चाहिए, स्मोक चाहिए, ठीक है, तुम्हें कुछ टूटी फूटी बिल्डिंग्स चाहिए, यही चीजें चाहिए ना। एक डार्क पीछे बादल चाहिए, काले घने बादल, बन गया, मैट पेंटिंग तैयार है। तो प्लान करना विद द रेफरेंसेस इज टू मच इजी। मैं बार बार बोलूंगा, बिना रेफरेंसेस के आप प्लान नहीं कर सकते हो। आप कहीं भी मैट पेंटिंग बना सकते हो, मैट पेंटिंग में करेक्टर्स नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। मैट पेंटिंग में करेक्टर नहीं होता, लोकेशन एंड एनवायरमेंट होता है। क्या होता है? लोकेशन एंड एनवायरमेंट, ठीक है। सिंपल। अगर दीपू आपका ये क्वेश्चन है, दीपू आर यू देयर? प्लीज जस्ट गिव मी हैंड रेस पहले। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, प्लीज जस्ट गिव मी हैंड रेस फर्स्ट। आई थिंक दीपू इज नॉट देयर, दीपू इज देयर, ओके, या हाय दीपू। सो ग्राफिक डिजाइन इज विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि आप किसी भी डिजाइन को देख करके क्या समझते हो? इंफॉर्मेशन। आप क्या ले रहे हो उस डिजाइन से? इंफॉर्मेशन ले रहे हो। आपने एक फोटो क्लिक कराया, चलिए मैं बाकी चीजें छोड़ देते हैं। आपने एक फोटो क्लिक कराया, 10 साल पहले आप कहीं घूमने गए थे, मान लेते हैं चलिए कि आप हरिद्वार घूमने गए थे, आपने एक फोटो क्लिक कराया, ठीक है। वो फोटो क्लिक में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड है, आप हो, टाइम है कि कब खींची थी ये फोटो, 10 साल पहले क्लिक की थी ये फोटो, ठीक है, तो वो आपको क्या दे रही है? कि इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या दे रही है? फोटोग्राफ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही है। आप बाइक खरीदने जाते हो, उससे पहले क्या करते हो? पहले R&D करते हो। बाइक खरीदने से पहले क्या करते हो? R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि कौन सी बाइक मेरे बजट में अच्छी रहेगी। आपके पास दुनिया भर के हर बाइक कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, ब्रोशर होता है। टीवीएस का अलग है, होंडा का अलग है, सुजुकी का अलग है। उसमें आपको पता है कि मेरे बजट में 1 लाख के बजट के अंदर ये बाइक्स आती हैं। वो ग्राफिक्स आपको क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनकी पावर्स के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उसके वेट के बारे में, उसकी लेंथ के बारे में, उसमें डिस्क ब्रेक है या ड्रम ब्रेक है, वट एवर, you are getting those informations just because of the graphic design only। क्योंकि ये चीज अगर आपको एक डीलर समझाता है और आप बाद में अगर उसको समझना चाहते हो, आपके पास वो ब्रोशर है, आपके पास वो प्रोस्पेक्टस है, आप उसे ओपन करते हो एंड यू रीड इट एवरीथिंग, आप उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो। सो मेजरली द ग्राफिक डिजाइन इज व्हाट? ग्राफिक डिजाइन इज विजुअल कम्युनिकेशन।
यानी कि आप विजुअली किसी चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने ऑडियंस व्यूअर्स तक अपनी बात को पहुंचा रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या पिक्स ऐसी होती हैं कि जैसे कि ग्रैंडफादर की पिक्स के स्टिल एंड बट मूव करा सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है। ग्रैंडफादर की अगर मतलब चलो कोई पुरानी फिल्म फोटोग्राफ है, वट एवर यू हैव, ओके, सो व्हाट यू कैन डू कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप मूव करा सकते हो। मोबाइल में ही ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो सॉन्ग्स, लेकिन वो डायलॉग वो नहीं बोलेंगे जो आप बोल रहे हो। कुछ सॉन्ग्स हैं उसमें जो सॉन्ग सिंग कर सकते हैं। आप ये कर सकते हो कि आप अपने फोटोग्राफ को, जिस भी फोटोग्राफ को आप बनाना चाहते हो, उसको 2D में बनाओ, यानी स्केच करो, उसको एप्लीकेशन पर ड्रॉ करो और उसके बाद उसका एनिमेशन क्रिएट करो। वो चीज की जा सकती है, दैट कैन बी मच बेटर। ठीक है, ये एक सीन होता है मैट पेंटिंग में। इस पे बाद में बात करते हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। टाइपोग्राफी क्या होती है? देखो, टाइपोग्राफी इज एन वे हाउ यू कैन राइट योर वर्ड्स, योर लेटर्स। टाइपोग्राफी एक तरीका होता है, एक सुविधा होती है कि आप किस तरीके से अपने शब्दों को लिख सकते हो, अपनी बातों को कह सकते हो, मतलब लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हॉरर को हॉरर में नहीं लिखोगे, हॉरर स्टाइल में नहीं लिखोगे तो वो हॉरर नहीं लगेगा। कॉमिकल को कॉमिक में नहीं लिखोगे तो कॉमिकल नहीं लगेगा। हम साथ साथ हैं, तो इसके फॉन्ट को अगर हम साथ साथ हैं जैसा नहीं बनाया तो वो नहीं लगेगा कि हम साथ साथ हैं वाकई। सो दिस इज बेसिकली टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है? अ राइटिंग स्टाइल। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। ओके, सिंपल सी बात है। डिजिटल पेंटिंग में मैट पेंटिंग में फर्क क्या है? देखो, मैट पेंटिंग में भी आप डिजिटल पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन डिजिटल पेंटिंग में तुम मैट पेंटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिजिटल पेंटिंग में क्या होता है, आप ब्रशेस यूज कर रहे हो अपने। ठीक है, मैट पेंटिंग में आप ब्रशेस भी यूज कर रहे हो, साथ ही साथ आप लोकेशंस भी बना रहे हो। और डिजिटल पेंटिंग में आप करेक्टर्स बना सकते हो, क्रिएचर्स बना सकते हो, आप लोकेशंस बना सकते हो, प्रॉप्स बना सकते हो, इन्वायरमेंट बना सकते हो। मतलब डिजिटल पेंटिंग में बहुत सारी चीजें होती है। मैट पेंटिंग लिमिटेड है, लोकेशंस और द इन्वायरमेंट, दो चीज। ठीक है, सो गाइज मेरे पास कुछ ऑलरेडी प्री क्रिएटेड मैट पेंटिंग्स है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा पहले। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, देखो ये मैंने क्लास में भी बताया हुआ है काफी लोगों को। यहाँ पर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं पुराने वाले, उन सबको मैंने बताया हुआ है। ओके, तो ये वैसे भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड सो आई कैन शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो अभी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही होगी सभी। इज इट विजिबल? तो देखो, ये एक मैट पेंटिंग है छोटी सी, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत क्विक मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें एक बैकग्राउंड सीन हम लोग बनाएंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, हमारे पास क्या कलेक्ट होता है? एक फोटो बैंक कलेक्ट होता है। क्या होता है? फोटो बैंक। ओके, काफी लोगों ने इसको पहले भी देखा हुआ है। आई होप कि काफी लोगों ने देखा हुआ होगा। आप दो इमेजेस से भी मैट पेंटिंग बना सकते हो, पता तुम्हें? दो इमेजेस से भी आप मैट पेंटिंग बना सकते हो। डबल एक्सपोजर इज द एग्जाम्पल ऑफ मैट पेंटिंग, पुराने जमाने में जो होता था। मल्टीपल इमेजेस, यानी कि बहुत सारी इमेजेस चाहिए मुझे। जैसे कि एक लालटेन है, यहाँ पर आप देख रहे हो आउल भी है, एक टाइगर भी है, लायन भी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। यस, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स हियर। एक्चुअली व्हाट वी गोइंग टू क्रिएट,
कि हम लोग एक बैरन लैंड बनाएंगे, एक बंजर जमीन, पीछे चांद होगा, आसमान होगा काला सा, ठीक है, आगे पानी होगा, घास होगी, पेड़ होगा साइड में, एंड एक थोड़ा सा हॉरर टाइप ऑफ सीन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास में डार्क क्लाउड है, हमारे पास जमीन भी है, ठीक है। हमने थोड़ा सा ये पीस ऑफ लैंड खरीदा था 10 साल 50 साल पहले। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास में एक कैसल भी है, हम लोग ये कैसल लगा सकते हैं, हिरन लगाना चाहो लगा सकते हो, बट रहने दो, कोई मतलब नहीं है। कुछ भूतिया पेड़ है हमारे पास, इन भूतिया पेड़ों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, ये रही जमीन, ये इंसान बैठा हुआ कैसे हटेगा, सब गायब कर देंगे। घास है, बहुत सारी चीजें हैं, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, व्हाट वी कॉल दिस, फॉग भी यूज कर लेंगे इस बार, फॉग भी बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, फॉग भी बनाएंगे, चिंता मत करो। ओके, सो वी हैव दीज ऑल थिंग्स हियर। मैट पेंटिंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो दीज आर द मेजर एग्जांपल्स। अगर आप मैट पेंटिंग के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो ये 2 किताबें हैं मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिएगा, लेकिन पढ़ना देखो, ठीक है। मुझे पता है जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं ना, ये लोग पढ़ते नहीं, किताब खोल के देखेंगे भी नहीं। आप लोगों में सच बताना, कितने लोग जो पीपीटी तुम लोगों को मिलती है डेली, कितने लोग खोल के देखते हो? ये जो आज मैंने आप लोगों को मैट पेंटिंग का जो मैंने पीपीटी दिखाया है ना, ये मैट पेंटिंग का पीपीटी मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, पर किसी ने खोल के देखा नहीं होगा इसको। आज मैंने पढ़ाया है पहली बार, तो पता चला होगा कि ओके ये भी सब था, ठीक है। तो आप लोग पढ़ा करो, आपके नॉलेज के लिए वो सारी चीज। सो जस्ट गाइस टेक अ लुक, थोड़ा फटाफट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ये मैट पेंटिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट चेक इट आउट। मैट पेंटिंग में मल्टीपल इमेजेस का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी इमेजेस इस्तेमाल होती हैं, और कलर करेक्शंस तो बाप रे बहुत हाई लेवल। और मैंने जैसे बताया गेम्स के लिए यूज किया जाता है, मूवीज के लिए यूज किया जाता है, अब तो बहुत सारी कंपनीज इनको अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी यूज कर रही है। कंपनीज मैट पेंटिंग्स को एडवर्टाइजमेंट में भी यूज कर रही है। आई नो कि बहुत मजा आता है देख करके, काफी खूबसूरत लगता है ये सब कुछ। गेम सजेस्ट कर दूं? किया तो था रेजिडेंट एविल 4 खेलो अभी पहले, नहीं तो 5 खेलो, ठीक है, रेजिडेंट एविल 5। जॉयस्टिक जरूर ले लेना, अरे फ्री है भाई, बहुत पुराने गेम्स हैं, ठीक है। फिट गर्ल एक नाम का, फिट गर्ल, ठीक है, तो ये नाम की वेबसाइट है, वहां जाना, नहीं तो ओशन वर्ल्ड गेम पर जाना, ओशन गेम्स करके नाम से वेबसाइट है, वहां चले जाना। परचेज नहीं करेंगे हम, परचेज नहीं करेंगे। GTA 5 खेलोगे, सिस्टम में है इतना कैपेबिलिटी GTA 5 खेलने के लिए, बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए बाबा उसको, ठीक है, बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। तुम मेरे कहने से रेजिडेंट एविल 5 खेलो यार, पहले रेजिडेंट एविल 5 खेलो, GTA 5 में इतना मजा नहीं आएगा फिर तुम्हें। माफिया बनना चाहते हो? अच्छा, बिगाड़ेगा नहीं ना कुछ, लेकिन I know everything. Okay, just come back here. So we have this application, guys. ये हमारे पास एप्लीकेशन है, this we call the Photoshop. Welcome everyone to the Photoshop once again. मैं देवेश गिरी फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ एक बार से, फिर से 1 घंटा से ज्यादा हो चुका हम लोगों को एक साथ जुड़े हुए। गेट इनटू पीसी पर भी मिल जाता है रेजिडेंट एविल, नहीं मिलेगा भाई, वहां पर गेम्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, गेम्स नहीं मिलते हैं वहां पे। चलिए बहरहाल, सबसे पहले पेज साइज लेने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर अपना नाम देने वाले हैं MATTE पेंटिंग, जिसका पहले बार है, प्लीज आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा, मैं माफी चाहूंगा उस चीज के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ऑल, क्योंकि ये चीज आपको तब समझ में आ जाएगी जब आपने ऑलरेडी पहले फोटोशॉप पे काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन देख करके अगर मजा ना आया तो पैसा वसूल वाली बात याद रखना, देख करके मजा बहुत आएगा, क्योंकि काम करने का जो तरीका होता है दैट इज रियली वेरी वेरी फैसिनेटिंग, बहुत जबरदस्त तरीका होता है यहाँ पे काम करने का। अब देखो यहाँ पर तो हम लोगों को पेज साइज लेना है अपना फुल एचडी का जो पेज साइज होता है वो होता है 1920 बाय 1080। रेजोल्यूशन रखूंगा मैं 72, क्योंकि अगर मुझे इन फ्यूचर चल के प्रिंट भी कराना पड़ा तो मेरा इजिली प्रिंट हो जाए। आपको पता है रेजोल्यूशन बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आपका रेजोल्यूशन 72 से आपने 70 भी कर दिया तो आपका प्रिंट छोटा हो जाएगा, ठीक है।
और अगर आपने 72 से 74 कर दिया तो प्रिंट बड़ा हो जाएगा। प्रिंट साइज पूरा डिपेंड किस पर करता है, रेजोल्यूशन पे करता है। तो अगर आपका अगर आप एक्यूरेट प्रिंट साइज चाहते हो तो एक्यूरेट प्रिंट साइज के लिए ऑलवेज कीप योर रेजोल्यूशन एट 72, हमेशा 72 रखो। थैंक गॉड, काफी देर हो गई ना पहने पहने, तो मुझे अजीब सा लगता है। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। सो दिस इज द पेज, यहाँ पर लेयर्स आ गई आपकी साइड में। प्रॉपर्टीज आई डोंट यूज इट, मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है। आर्यन कहाँ हो, पहले तुम इधर आओ, इधर पर आओ, तुमसे मैं बात करेगा ऐसे। करना चाहते हो परचेस, वाकई में करोगे? ठीक, अडोबी इंडिया की वेबसाइट पर जाओ और परचेस कर लो। देखो जरा, फिर मुझे बताना कितने का है। भाई तुम्हारे पास कैमरा बंद करने की सुविधा है ना, कैमरा बंद करो, जहां तुम्हें जाना है तुम वहां जाओ। मैं लाइव हूं, कहीं भी ले जा सकते हो तुम मुझे, समझ रहे हो? देखो अगर कर सकते हो परचेस तो कर लो, 4 से 5 हजार रुपए के आसपास का है पूरा पैकेज जो है उसका, 1 महीने का। ठीक है, 1 महीने का, साल भर का 65-67,000 का है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, परचेज करना चाहो तो यू कैन गो एंड परचेज दिस, देख लो। नहीं तो फिर तो फ्री वाला तो है ही यार, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लो, मैं बैठा है ना यहाँ पर। देखो कितने सारे बच्चे सब फ्री यूज कर रहे हैं, क्यों सचिन? है ना, फ्री यूज करते हैं हम लोग, देखा, सभी लोग फ्री यूज करते हैं। ठीक है, परचेज नहीं करेंगे। चलो बाकी यहाँ पर देखो, सावधान। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे अपना बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में मुझे चाहिए स्काई। देखो शुरुआत शुरू से करनी चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए सबसे पीछे स्काई। पीछे क्या चाहिए, सबसे पीछे स्काई चाहिए, तो स्काई लेकर के आएंगे। ये लगाया हमने स्काई यहाँ पर, ये आ गया हमारा स्काई, और इसको स्केल कर देंगे फुल। क्योंकि फुल इसलिए किया क्योंकि मुझे अगर कहीं भी मूव करना होगा मैं इजिली मूव कर सकता हूं, और मेरा ये भी नहीं दिखाई देगा व्हाइट एरिया। अगर ये स्केल छोटा रहता, क्या रहता, ये स्केल छोटा रहता तो मुझे प्रॉब्लम होती। बात समझ रहे हो? अब ये स्ट्रेच हो गया है। सबसे पहली बात क्या बोली थी कि भाई अगर स्केल करो तो इक्वल स्केल करना है, ऐसा मत कर देना स्ट्रेच कर दो। स्ट्रेच का मतलब होता है सर मेरे को ना ऐसे स्केल करना था, मैंने ना इसको ऐसे स्केल कर दिया, तो ये हो गया स्ट्रेच। क्या हो गया, स्ट्रेच। सो डोंट डू दिस, ऑलवेज यूज नॉर्मल वन, यानी कि नॉर्मल स्केलिंग करो, हमेशा फिट रखो उसको। तो फिट रखने के लिए मैंने इसको यहाँ पर लेकर के आया, मैंने इसको स्केल किया, डन डन डना डन। अब ये देखो फुल रखने से मुझे फायदा क्या मिलेगा, मैं उसको मूव करा सकता हूं इजिली। गॉट इट? अब यहां पर देखो, सबसे पहले आपको पता लगता है कि आपके पास जो स्काई है उसमें एक लाइट सोर्स है। क्या है, लाइट सोर्स। कहां है लाइट सोर्स, ये रहा लाइट सोर्स। यानी जितनी भी चीजें इसके सामने यहां पर आएंगी, वहां पर मुझे ये वाली लाइट चाहिए ही चाहिए। अगर ये लाइट नहीं आएगी तो मेरे पूरे सीन का जो लाइटिंग सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अभी जैसे मैं यहां पर बैठा हूं तो मेरे पास में लाइट सोर्स कहां पर है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि किधर से लाइट आ रही है मेरे फेस पर? सामने से आ रही है, अच्छा, राइट से आ रही है, बिल्कुल सही कहा शैली। ठीक है, राइट टॉप से आ रही है। कहां से आ रही है, राइट टॉप से, यानी कि इस डायरेक्शन में लाइट है, इन दिस डायरेक्शन। सो हमें लाइट की डायरेक्शन को समझना है। अभी तक सच बताओ कितने लोग जो मेरे पास पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, नहीं कि नहीं, पुराने स्टूडेंट्स, ये बताओ कितने लोगों ने ये बात सोची कभी भी कि अच्छा लाइट पे काम करना होता है? जबकि मैंने पढ़ाया सबको ऐसे ही कि लाइट पे ही काम करना है। सबको पता है ना कि लाइट पे काम करना है। भाई हमारे पास ये सोर्स है, दिस इज अवर सोर्स। ये क्या हमारा सोर्स है? क्या ये हमारा सोर्स? सोर्स में मुझे पता लगा सेंटर में लाइट है, तो मेरे सेंटर से लाइट क्या होगा, एक्सपेंड होगा। क्या होगा, एक्सपेंड होगा। और ये स्काई पे है, तो स्काई तो बहुत दूर होता है। अगर लॉजिकली समझा जाए तो स्काई तो बहुत दूर होता है ना, तो हमें प्रपोर्शंस, जितनी भी चीजें हम यहां पर लेकर के आने वाले हैं उन सबके प्रपोर्शंस को भी ध्यान में रखना होगा।
वी हैव टू बी कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल। फटाफट से लेने वाला हूं। आई एम जस्ट गोइंग की अभी 15 से 20 मिनट हम लोग और करेंगे एंड देन वी हैव टू बी टेक अ ब्रेक। ब्रेक मतलब इसको खत्म कर देंगे फटाफट से। देखो अब यहां पर तुम्हारे पास आता है सबसे पहले लैंड लगाना है मेरे को, लैंड। तो यहां पर लैंड आ गया, ये आ गया लैंड। इसको स्केल कर लेते हैं, स्केल इट अप, हियर वी गो। अब बोलो सर ये तो मजेदार है, चलो समझ में आ गया कि लैंड आ गया, सब कुछ आ गया, इसको फटाफट रास्टराइज करते हैं, जे लेते हैं। देखो मैंने बोला आप लोग समझो, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बोलते हैं इसको। यहां से मैंने इसको ये हटाया, डंडा गायब हो गया। यहां से इसको आदमी को हटाना चाहूँ, आदमी हटा सकता हूं, है ना मजेदार टूल। ये कौन सा टूल है, व्हाट वी कॉल दिस टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। पहली बार जिन लोगों ने देखा उनके लिए तो चमत्कार ही हो गया होगा। क्यों शिवम, पहली बार देख रहे हो इस टूल को, पहले भी देख चुके हो, तो तुमसे मैं बात नहीं करूंगा। हाँ ठीक है फिर। ओके तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अब मुझे ब्लेंड करना है। सो ब्लेंड करने के लिए मैंने फटाफट से सिलेक्शन लिया, यहाँ पर सिलेक्शन को मैंने चेंज किया। अब देखो शॉर्टकट कीज हमें क्या यूज करनी है, शॉर्टकट कीज, व्हाट वी हैव टू यूज शॉर्टकट कीज। तो मैंने एम प्रेस किया, रेक्टेंगल मार्केट टूल आया, इसमें फेदर डालना था लेकिन भूल गए, स्टार्टिंग में डालना था। क्या मैं अब फेदर डाल सकता हूं, यस अब भी आप फेदर डाल सकते हो। क्या यूज करना है उसके लिए, शिफ्ट F6, क्या यूज करूंगा, शिफ्ट F6, और फेदर डाल दूंगा मैं 30%, 30 पिक्सल्स। मुझे ब्लेंड करना है ना, क्या करना है मुझे, ब्लेंड करना है, ठीक है, और डिलीट कर दूंगा। क्यों भाई, हो गई लैंड ब्लेंड। दोबारा देखो जिसकी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जो फेदर लिया, फेदर से क्या आता है, स्मूथनेस। अंकिता क्या आता है फेदर से, स्मूथनेस आता है, ठीक है। बोलते हैं ना फेदर टच, फेदर टच, मखमली एहसास, ऐसा कुछ बोलते हैं ना फेदर टच को। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हमने इसमें फेदर डाला तो हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, ये जो एजेस हैं, व्हाट वी कॉल दिस एज लाइंस, ये जो सिलेक्शन के चारों तरफ की जो एजेस हैं, व्हाट वी कॉल दिस एज लाइन, ये एज लाइंस क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट। और अब हम इसको डिलीट प्रेस करेंगे तो इतना एरिया डिलीट हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, आपने सिलेक्शन ले लेना है, वी जस्ट यूज द सिलेक्शन। सिलेक्शन समझ में आ गया, प्रेस करना है एम। द टूल इज कॉल्ड मॉर्की टूल, रेक्टेंगुलर मॉर्की टूल बोलते हैं इस टूल को हम। शिफ्ट F6 मैंने प्रेस किया फेदर के लिए, कितने पिक्सल ले रहा हूं फेदर, 30, कितना ले रहे हैं 30। ओके किया, प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई और इसको डिलीट कर दिया, तो ऊपर वाला पार्ट डिलीट, यानी सिलेक्शन के अंदर जितना पार्ट है वो सब गया, ठीक है। अब सिलेक्शन हटाना है, क्या करना है, अभी सिलेक्शन हटाना है, तो कंट्रोल डी, क्या यूज करूंगा, कंट्रोल डी। ये शॉर्टकट कीज है, वी हैव टू बी एडिक्टेड ऑफ द शॉर्टकट कीज, है ना सचिन, क्या बोलते हो। क्यों, वैभव ने तो पता है आपको, जूसर में, जूसर मिक्सचर आता है ना, उसमें ग्राइंड करके वैभव ने सारी शॉर्टकट कीज को पी लिया है। यू नो एवरीथिंग, एवरी सिंगल शॉर्टकट की, यू नो एवरी सिंगल शॉर्टकट की, पता है आपको। तो ऐसे ही हमें अपनी शॉर्टकट कीज को मेमोराइज रखना। वैभव एग्जाम्पल दे रहा था मैं वैभव को केवल, बट वी हैव टू बी कीप दिस ऑल द शॉर्टकट कीज इन अवर माइंड। अब एक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ, क्या डिफरेंस है, आपका जो ग्राउंड है और जो आपका स्काई है, दोनों का कलर डिफरेंट है। क्या है, कलर डिफरेंस है ना, है कि नहीं। तो कलर को एक करने के लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एन लिया, लेयर ली, और मैंने इसको लिखा लैंड शेडो, ओके, LAND लैंड शेडो। तो मैं लैंड में शेडो तैयार करूंगा। अब क्या तैयार करेंगे, शेडो, और उसके लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लिप मास्क। क्या करेंगे, क्लिप मास्क। ये होता किससे है, दोनों लेयर्स के बीच में आओ, ओल्ट को होल्ड करके रखो, क्लिक कर दो, ये क्लिप मास्क हो जाए। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी थी शॉर्टकट की मधु, ठीक है। अनुराग मैं ये कहूंगा अभी देखो, समझने के लिए जब अभी आप आओगे ना, तब तो मैंने समझा देना है सब कुछ, डोंट वरी, हाँ समझा देना है। अभी देखो, क्योंकि देखने से आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोसेस समझ में आएगा, कैसे काम हो रहा है।
नहीं तो अभी माइंड 2 डायमेंशनल हो जाएगा, आप समझने की भी कोशिश करोगे और प्रोसेस भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, वो 2 डायमेंशनल मत करो, जस्ट फोकस हाउ आई एम वर्किंग, टूल्स कैसे यूज करता हूं वो मैं बता ही रहा हूं साथ के साथ। सो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो फोकस रहना है। नाउ अभी क्या करना है, तो मुझे ऊपर वाला कलर दिख रहा है, मैंने क्या करना है, पेंट करना है। कलर क्या करूंगा, पेंट, क्योंकि यहां पर मुझे कलर पेंट करना पड़ेगा, इजंट इट ना। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं लूंगा अपना ब्रश टूल। पेंटिंग किससे होगी, ब्रश से, तो ब्रश टूल की शॉर्टकट की बी। क्या है, ब्रश टूल की शॉर्टकट की बी। अभी जो साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये ब्रश का साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, किसका, ब्रश का। तो ब्रश का साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, ये दो कीज होती हैं, इस की से डिक्रीज, इससे इंक्रीज, ये देखो, गॉट इट। ठीक है, अभी व्हाट वी हैव टू डू नाउ, कलर सेलेक्ट करना है। तो मैंने ऑल्ट होल्ड किया, कलर सेलेक्ट कर लिया, देखो कलर आ गया, आ गया ना कलर। यहां देखो नीचे, यहां नीचे देखने को मिलेगा कलर चेंज हो रहा है, देखो, गॉट इट। अब पेंट करना है। अब मैं अगर इसको पेंट करता हूं तो ये तो गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, कि ये तो बिल्कुल सॉलिड कलर चल गया। आपको लग रहा है ये पेंटिंग हो रहा है, डू यू थिंक कि ये इस पर कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दो चीजें। पहली, कलर की, ब्रश की ओपेसिटी कम करूंगा। क्या करूंगा, ब्रश की ओपेसिटी, यानी कि ब्रश मुझे लाइट चलता हुआ नजर आए, तो मैं इसको लूंगा 15। अब ब्रश चलाऊंगा तो ये देखो, अब लग रहा है शेडो, ऐसा महसूस हुआ कि अरे ये तो शेडो आ गई। यहां देखो, ये आ गई शेडो। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो किया ही किया मैंने, दूसरी चीज मैं क्या करूंगा, ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू बी डू हियर, दूसरा करेंगे हम इसका मोड चेंज, मल्टीप्लाई। क्या करूंगा, यहां से मोड बदल दूंगा ब्रश का, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई किया, अब देखो जरा, अभी आएगा ना मजा बीड़ू, ये देखो। लेकिन ये लाइट आ रही है यहां पर, तो मुझे यहां पर, अरे इतना थोड़े ना रखेंगे फिर भी, तो ओपेसिटी कम कर दो और भी, 10 ले लो, क्योंकि कम रखना है, करना तो है लेकिन 10 रखना है, कम रखना है ना, इतना तो नहीं रखेंगे। देखो यहां ज्यादा डार्क है, फिर इसको 15 कर दो या 20 कर दो, इस बार क्या कर दो, 20। जस्ट चेक इट आउट, आ गया बच्चे समझ में। क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर लाइट है, देखो यहां पर अभी भी लाइट है, और दोनों तरफ क्या हो गई, शेडो आ गई, आ गई। अब इस शेडो को मैं कभी भी बंद कर सकता हूं, कभी भी ऑन, कभी भी ऑफ, कभी भी ऑन, कभी भी ऑफ, कभी भी ऑन, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बंजर जमीन का कलर कैसा होता है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि ये घास ना जल गई हो, तो कैसा कलर चाहिए होगा हमें, व्हाट टाइप ऑफ कलर वी नीड। अच्छा, ग्रे होता है बंजर जमीन का कलर, ब्राउन होता है, हाँ, कैसा होता है, ब्राउनिश होता है। तो अब इसको हम ब्राउनिश बनाएंगे, तो ब्राउनिश बनाने के लिए मैं यहां पर आता हूं, इस पर मैंने क्या लिया, कलर लेंगे हम लोग। तो क्या लेंगे हम, ह्यू एंड सेचुरेशन। क्या लूंगा मैं, ह्यू एंड सेचुरेशन। और इसको भी क्या कर देंगे, क्लिप मास्क। अब यहां से इसको कलराइज करोगे, देखो यहां पे कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो गया। अब कैसा चाहिए, ब्राउन चाहिए ना, तो ब्राउन में आ जाओ, हो गई जमीन बंजर। लेकिन मुझे तो ब्लू भी चाहिए, आई नीड ब्लू एज वेल, तो इसको दोबारा ले आओ, एक और ले आओ, किसने रोका है, दूसरे वाले में ब्लू कर दो हल्का सा। लेकिन कहानी उल्टी हो जाएगी दोस्त, तो थोड़ा मैच कराने के लिए देखो, वी हैव टू यूज दिस, लाइट को थोड़ा कम करो, सीधा सेचुरेशन को काम करो, हो गया ब्लेंड, अभी भी नहीं हुआ है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट अभी भी नहीं है। सो वी हैव टू बी, वो थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा।
चलो इसका मोड भी बदल देते हैं, इसका मोड भी ले लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई तो नहीं, थोड़ा हार्ड लाइट ले लेते हैं, अब ठीक है। गॉट इट, ओके डन। और इसको सॉफ्ट लाइट कर दो। सो बहुत सारे चेंजेस है, देख रहे हो किस तरीके से आपके कलर्स डेवलप हो रहे हैं। जस्ट चेक इट आउट। थोड़ा इसका भी लाइट ज्यादा ही रखते हैं, ओके ठीक है। अब एक को, किसी भी एक को आप कलराइज से हटा सकते हो। यहां देखो मैंने जैसे इसको कलराइज किया, सेचुरेशन को और डाउन कर लो, इधर आ जाओ। थोड़ा हमें ब्लूइश चाहिए, सो वी कैन कीप इट, जस्ट कीप इट लाइक दिस। और यहां पर अभी एक कलर बैलेंस ले लो। क्या ले लो? कलर बैलेंस या फिर लेवल्स, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। और इसमें ब्लू को मुझे थोड़ा डेवलप करना है, सो जस्ट लाइक दिस, वी गॉट दिस, ओके। अब ये शेडो काम कर रही है, अभी भी काम कर रहा है, ये देखो शेडो अभी भी काम कर रहा है। हमने जो बनाया था ब्रश से, जो पेंट किया था एरिया, वो काम करता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? इज इट वर्किंग और नॉट? ठीक है। अब पूरे सीन को हमें अगर एक ही बनाना हो तो कुछ मत करो, यहां से इसको हटाओ, यहां पर आओ एंड जस्ट सी, आपका पूरा शॉट एक हो गया। नहीं आया समझ में? कितने लोगों को नहीं आया भाई? यहां पर देखो, ये अभी, एक मिनट रुकिए, ये वाला जो मेरा कलर है, ये केवल किससे अलाइन है? केवल और केवल लैंड से, ठीक है। मैं अगर इसको यहां से ब्रेक कर देता हूं, मैंने इसको क्या किया? ब्रेक। तो अब ये क्या हुआ? ये मेरा स्काई से भी मैच कर गया। तो यहां पर अभी ये किसी से भी लिंक नहीं है, बात समझ रहे हो? ये किसी से भी लिंक नहीं है, अब सब जगह काम करेगा, इक्वल काम करेगा। तो यहां पर आपको कलराइज चाहिए, लेवल्स जैसे भी चाहिए आपको, जस्ट चेक इट आउट। इजंट इट हॉरर राइट नाउ? अब बन गया ना हॉरर। अब मुझे लाइट चाहिए यहां पर, मुझे हल्की सी लाइट चाहिए यहां पर। तो लाइट के लिए मैं क्या करूंगा? फिर से इसको क्या करूंगा? क्या करेंगे? फिर से इसको हम एक और लेयर लेंगे, ठीक है। और यहां पर आई प्रेस करते हुए यहां से ब्रश लेकर के यहां इसको पेंट कर दूंगा मैं, हल्का सा, जस्ट गिव मी। और इसको मैं, इसको 5% रखूंगा या 3%, जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। जस्ट चेक, क्लियर हो गया? सो यहां पर ये व्हाइट आ गया, यहां पर शेडोज है ही मेरे पास। नाउ एवरीथिंग इज डन हियर। कितने लोगों को मजेदार लग रहा है? अरे यार ये तो काफी बढ़िया टूल है। दिस इज फोटोशॉप गाइस। और फोटोशॉप को क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री का? आलू। क्या बोला जाता है? आलू बोला जाता है। मतलब कहीं भी 2D हो, 3D हो, VR हो, AR हो, हर जगह इसका इस्तेमाल है। यू कैन यूज एनीवेयर एवरीवेयर वाली स्कीम है इसमें। यस, ओके। नाउ अब बात करते हैं, जो कैसल है हमारे पास में, कैसल लगाने का है, आपको कैसल लगाना है यहाँ पे। सो जस्ट ब्रिंग डाउन योर कैसल, वी हैव द कैसल हियर, स्केल इट अप। इसको यहां पर लेकर के आओ, थोड़ा ऐसे और ले लेते थोड़ा सा, ये बस आ गया कैसल। एंटर किया, इसको क्या कर देते हैं अभी, आप मर्ज भी कर सकते हो, सी दिस, मल्टीप्लाई किया थोड़ा सा एंड सी द चेंज। आ गई कहानी समझ? ठीक है। और इसको चाहो तो इसके नीचे रखो एंड जस्ट सी, ठीक है। जस्ट यूज द डबल टैप। ओके, ये रहने दो, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें लेयर मास्क लगाओ एक, जस्ट पुट अ लेयर मास्क। ब्रश लिया, यहां से इसका ओपेसिटी थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि इसको हमें क्या करना है अभी? ब्लेंड करना है। व्हाट वी हैव टू डू, इसको ब्लेंड करना है, ये जो ग्रास एरिया है, एंड जस्ट सी दिस। सो आप ब्लेंड कर सकते हो।
इस तरीके से। हो गया ब्लेंड। जस्ट रिमूव दिस एवरीथिंग। पूरे शॉट को हम लोग ब्लेंड कर देंगे। एंड नाउ चेक इट आउट। इज इट लुक लाइक वन और नॉट? अभी लग रहा है ना। अभी हम कलर्स करेंगे इसमें, तो कलर्स हमारे पास हैं ऑलरेडी, ये देखो, ये रहे। इन दोनों कलर्स को मैंने पिक किया, यहां से इनको डेवलप किया ऐसे, इसको मैंने इसमें इंडर्ज किया, इसमें इंसर्ट किया, एंड वी हैव द शॉट। लेकिन हम एक को ही रखने वाले हैं, किसी भी एक को। वी हैव टू कीप ओनली वन। जस्ट सी दिस। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, टिंट देंगे ब्लू। कैसा टिंट देंगे? थोड़ा सा ब्लूइश। जस्ट चेक इट आउट, सी दैट। तो कितना ब्लू चाहिए, यू कैन कीप इट। ओके, एंड जस्ट इसको एंड डीसेचुरेट कर लो हल्का सा। जस्ट कीप इट लाइक दिस ओनली। नाउ सी दिस, आ गया ये वही। जस्ट चेक इट आउट। बच्चे, मैट पेंटिंग्स वैसे हैप्पी वाली बनाई नहीं जाती, ठीक है। मैट पेंटिंग्स बनाई जाती ही सैड है। समझ रहे? उनको बनाया ही इस तरीके से जाता है। अब देखो, मैं 4 चिड़ियाएं लेकर के आने वाला हूं यहाँ पर। हाँ ठीक है, 4 चिड़ियाएं लेकर के आने वाले हैं। फटाफट से 4 चिड़िया लगा देते हैं। तो बर्ड्स नहीं है हमारे पास, रियली। देखो बर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो बर्ड्स तो बाद में लगा लेंगे, कोई बात नहीं। पेड़ लगाना चाहते हो, जस्ट कीप योर ट्रीज इनसाइड द शॉट। जस्ट कम अप हियर। ये देखो, यहाँ पर ले आओ। बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो बिल्कुल छोटे 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 ट्रीज, बिल्कुल छोटे छोटे। तो बहुत दूर है, क्योंकि बहुत दूर है। यहाँ पर लेयर मास्क करो इसको। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एक मैट पेंटिंग में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। यहाँ पर ब्रश लिया, ओके, जस्ट यूज दिस। इसको यहां रखो, ओके, एंड यू कैन यूज दिस वन। देखो काम बहुत है। अब देखो, वो ट्री भी आ गया ना उसी कलर में, आ गया ना ट्री भी एक ही कलर का, ठीक है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अब मैं इसको कितनी बार कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल जे कंट्रोल टी। थोड़ा सा बड़ा किया ट्री को, एंटर किया, ठीक है। यहाँ से इसको मूव करके यहाँ लगा दिया, ट्री को थोड़ा आगे कर दिया। ये देखो, आप पूरा पूरा शॉट बना सकते हो भाई। अब यहाँ पर ले आए, कंट्रोल टी किया और स्केल कर लिया, एंटर किया। अच्छा देखो, इसमें एक चीज और भी है जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को। चलो अभी तो इसको ऐसे ही लगा देते हैं, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर एक ट्री और है हमारे पास में, दिस इज, ठीक है। इसको मैं करना चाहूंगा कुछ इस तरीके से, ओके, समथिंग लाइक दिस। अभी पूरा हॉरर बनाएंगे हम इसको। आ गया समझ में? यहाँ पर लेकर के आए, इसको इस तरीके से मर्ज किया, इवेंट सेचुरेशन, ओके। इसको डिलीट कर लो, कोई बात नहीं। इन दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया इसको। इसको यहाँ नीचे रखा एंड जस्ट सी दिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक लेयर लिया, न्यू लेयर ले लिया, शिफ्ट F6 किया, इसको फेदर दे दिया मैंने 5 के आसपास, स्मूथ हो गया। ब्रश लिया, व्हाइट कलर है, क्योंकि मुझे थोड़ा लाइट भी चाहिए ना। देखो यहाँ से लाइट भी तो आएगी ना इधर पर, भाई इसकी लाइट आएगी या नहीं, ठीक है। तो लाइट भी चाहिए मुझे, तो उस लाइट के लिए मैं यहाँ पर ये देखो, ये पेंट कर दूं कुछ ऐसा हल्का सा। जस्ट चेक इट आउट एंड सी दिस। अब ये मेरा क्या बन गया,
लाइट बन गया इधर। इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी कम करो, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं, रियल नहीं लग रहा था, अब ये रियल लग रहा है पहले से। ठीक है, जस्ट चेक इट आउट। ओके, अभी लग रहा है हॉरर, पहले ज्यादा हॉरर लगा, अभी और भी। ठीक है, अब गूगल से आप जाकर के क्या लेकर के आ सकते हो, अपना फॉग लेकर के आओ। फॉग इन पीएनजी, क्या बोलते हैं इसको, फॉग इन पीएनजी। इस तरीके से इमेजेस ओपन करो, फॉग्स की इमेजेस ले आओ, लाइक दिस वी हैव एन इमेज। नहीं नहीं बच्चे, ये चीजें मत करना कभी भी। देखो क्या होता है कि जितना सिंपल एंड स्टैटिक रखोगे, उतना आपका डिजाइन क्या बनेगा, पावरफुल बनेगा। जितनी चीजें उसमें डालते चले जाओगे, मिक्स वेज बना रहे हो क्या, कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो। तो हमें कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, वी आर ऑलवेज हैव टू कीप द कंसिस्टेंसी। चलो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज, फटाफट से यहाँ पर आ गए। ओके, दिस विल बी इन द डाउनलोड्स। ओके, ये आ गया हमारा फॉग। ठीक है, यहां से मैंने इसको किया स्क्रीन, आ गया, देख रहे हो, फॉग आ गया कि नहीं। ठीक है, और यहां से इसकी ओपेसिटी कम कर दो सीधे, इसको यहां पर नीचे ले जाओ। एक चीज और, इसमें ये कलर डाल दो ताकि ये ब्लूइश ही बन जाए आपका। जस्ट सेलेक्ट दिस, कन्वर्ट टू स्मार्ट, एक मिनट को, सीधे, ठीक है, दैट्स इट। ओके, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहां से वापस आए, इसको आप कलर को चेंज कर लो जैसा भी आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए अभी स्क्रीन मोड में, आप इसको छोटा करके कहीं भी लगा सकते हो, लाइक हेयर यू वांट टू बी प्लेस, यहाँ पर लगाना चाहते यहाँ लगा लो। ठीक है, यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो देखो पीछे पहुंच गया, सेलेक्ट किया मैंने इसको, मल्टीपल कॉपीज ली, समथिंग लाइक दिस। ओके, तीनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, लेयर लिया, यहाँ से इसके मोड को फिर से स्क्रीन कर लिया, क्योंकि फॉग तो फॉग दिखना चाहिए ना, इट शुड टू बी लुक लाइक अ फॉग ना। और यहां से मैं क्या करूंगा, अब इसको लेयर मास्क को काम करूंगा, मुझे 100% ऑफ चाहिए, एंड जस्ट सी दिस। हाउस दिस, कैसा लगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जी कॉपी, जस्ट पुट इट डाउन, यहां ले आओ, कंट्रोल टी स्केल इट अप, इसको स्केल कर लो, जस्ट कीप इट लाइक दिस, थोड़ा सा रोटेट कर लो, प्रेस एंटर एंड चेक इट आउट दिस। अभी भी एक चीज रहती है पता है, कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे से, ठीक है, ऑलवेज यूज योर कॉपीज विद द कंट्रोल जे। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा तो रह ही गए थे हमारे, तो चंदा मामा को कहाँ लगाएंगे, बादलों के ऊपर आएंगे, हाँ या ना, यहाँ पर आएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर स्क्रीन ले लेता है, ठीक है। ओके, लॉक कर दो इसको, ठीक है। इनका कलर करेक्शन कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा ब्लू टिंट लो, ब्लूइश लेना होगा टिंट हमें, सैचुरेशन डाउन करो, ये भी डाउन करो, एंड जस्ट चेक इट आउट दिस। ठीक है बच्चे, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो,
मल्टीप्लाई तो बहुत ज्यादा डार्क ले जाएगा, थोड़ा हार्ड लाइट कर लेता हूँ। दिस वन इज गुड, अभी ठीक है। हाँ इतना बड़ा, देखो हॉरर मूवीज में इसी तरीके से होता है जो कुछ होता है, ठीक है। तो मैं हॉरर शॉट बना रहा हूँ, एक हॉरर मैट पेंट बना रहा हूँ, ओके। और इसको भी अभी क्या करेंगे, ओपेसिटी इसकी थोड़ी डाउन करेंगे, समथिंग लाइक दिस, तो ये रियल लगेगा। आप देखो, नाउ जस्ट चेक इट आउट। उसके बाद पूरे शॉट को कलराइज करना है, तो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एक बार में कर दो, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अभी फिलहाल ये होगा भी नहीं, ओके ठीक है, हो गया। और यहां से इसमें क्या करो, अब अपना आप फोटो फिल्टर ले सकते हो कि जैसा फोटो फिल्टर चाहिए, सीधे बदल गई कहानी पूरी, यस और नो। आपको रेड चाहिए, आप रेड रखिए, आपको डीप रेड चाहिए, आप डीप रेड रखो, एमराल्ड चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको वैसा आप रखिए, ठीक है। तो मैं वार्मिंग फिल्टर ले रहा हूं लाइक दिस एंड चेक इट आउट, गॉट इट। अब इसको एक और चीज कर सकते हो तुम, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लो, सीधा प्रेस एफ एफ एफ, गॉट इट। चंदा मामा छुपे नहीं है, वही है वो, देखो भाई, वो तो अंतरिक्ष में है, कम तो दिखाई देंगे थोड़े से, ओके। सो थोड़ी सी देर में ही वी जस्ट क्रिएटेड दिस शॉट। और देखो अभी तो थोड़ी देर में हमने इतना क्रिएट किया, अगर हमारे पास टाइम है तो सोचो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन क्रिएट। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा आज के इस मास्टर सेशन में। काफी टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, 45 मिनट, यानी 1 घंटा 45 मिनट ले लिया। उम्मीद करता हूं काफी मजेदार रहा होगा ये सब कुछ। मूवीज तो क्या जो बनाना चाहो वो बना सकते हो, ये बनाने के बाद पता है तुम इसको, इसमें मोशन भी डाल सकते हो आफ्टर इफेक्ट में ले जा करके, वो कभी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग जानना चाहोगे तो बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो कैसा रहा आप लोगों का सेशन, आप लोग अपना फीडबैक्स दे सकते हो, वी विल शेयर द फीडबैक फॉर्म्स, आप लोग के फीडबैक फॉर्म हम लोग शेयर कर देंगे इन योर टेलीग्राम ग्रुप्स। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक फॉर्म्स, और किस तरीके के सेशंस आप लोगों को इन फ्यूचर चाहिए, प्लीज डू कमेंट अस, वो बताइएगा आप लोग उस फॉर्म में, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए उस तरीके के सेशंस ऑर्गेनाइज कर पाए। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडे सेशन। अब चलो सभी लोग दूसरे सेशंस के लिए तैयार रहिएगा, आफ्टर इफेक्ट वाले मिलते हैं अभी आफ्टर इफेक्ट में। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, ये था मैट पेंटिंग, इसी तरीके से कंपोजिशन होता है। देखो एक कंपोजिशन समझ में आ गया, आप किसी भी तरीके का कंपोजिशन कर सकते हो। समझ में आना बहुत बड़ी बात, समझ में आना बहुत कुछ है, समझ रहे हैं, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो नहीं समझे, बिल्कुल आएगा बेटा, उस पर यूआई पर आ रहा है, डोंट वरी। लर्न नहीं करनी होती, वाइल प्रैक्टिसिंग आपको खुद याद हो जाएंगे, विद द प्रैक्टिस, ओके, सब याद हो जाएगा। अडोबी कहां से मिलेगा, अडोबी मिलेगा जब हम बताएंगे आपको, ठीक है। गेट इनटू पीसी से मिल जाएगा, गेट इनटू पीसी से अडोबी का हर एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है आर्यन। बट अब पर्सनल चीजें नहीं बताया करते, ओके। So this is it. Thank you everyone. Take care. Bye bye. See you later on. And I hope all you people enjoy this master session. Take care. Bye bye. See you later on. Thank you.